देव, मेरा प्रश्न ये है, अभी थोड़ी देर पहले मैं टेंपल में गया था, तो वहाँ पे कुछ साधक आए हुए थे पंजाब साइड से। तो वो भजन कर रहे थे और भजन में यज्ञ भी हो रहा था। तो वहाँ पे और एक पानी का भी सिस्टम था, मतलब पानी लेके थोड़ा सा वो हाथ में देते थे और उसको मुंह में लेने के बाद सर पे लगाते थे। तो उन्होंने थोड़ा सा बताया कि पानी से जो होता है कि भजन करते समय जो है हमारी अवेयरनेस, जो पानी पड़ता है शरीर पे तो अवेयरनेस आती है, और उसमें भजन में हम जो है तंद्रा में नहीं रहते हैं। और दूसरा जो था वो यज्ञ का उन्होंने थोड़ा सा ही बताया कि जैसे यज्ञ होता है तो धुआं निकलता है तो एनर्जी कॉस्मोस में जाती है, उससे कुछ, तो इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। दैट्स इट। हाँ, यज्ञ का अर्थ क्या होता है? ये किसी ने शायद ऐसा भी पूछा था ना। तो यज्ञ का अर्थ होता है राइट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट है ना। और उस अलाइनमेंट के लिए कुछ प्रोसेस भी रहेगी, है ना। यज्ञ मतलब एक प्रोसेस की जा रही है बाह्य तल पर, ताकि भीतर अलाइनमेंट हो जाए। क्योंकि बाहर भीतर दोनों अलग अलग नहीं है, बाहर भीतर सब जुड़ा हुआ है। और अलाइनमेंट बिगड़ने का मतलब है कि बाहर भीतर अलग अलग हो गया है, अलग अलग महसूस हो रहा है ना। हमने पृथकता पैदा कर ली है, सेपरेशन पैदा कर लिया है, बाहर भीतर कुछ अलग अलग ऐसी परिभाषा हो गई है, ऐसा व्यवहार हो गया है, ऐसा ढंग हो गया है जीने का कि सब अलग अलग है। तो यज्ञ का अर्थ होता है कि ऐसा अलाइनमेंट बैठा ला जाए कि वो बाहर की कुछ ऐसी प्रोसेस की जाएंगी जो भीतर से जोड़ देंगे और बाहर और भीतर एक जैसा हो जाएगा। और साधना में क्या होता है कि कोई भी बैठा हुआ है तो उसे हैक कर लेता है सबकॉन्शियस माइंड, है ना। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न ही तो बाहर भीतर अलग अलग जो तोड़फोड़ मतलब सेपरेशन पैदा करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है। वह पैटर्न जो है इस प्रकार की चीज़ें पैदा करते हैं। अब जो है पानी का छींटा मारना है। सुबह जो सोया हुआ बंदा है उसको आवाज़ दो, ये करो वो करो, बाकी प्रभाव सब कम पड़ते हैं, लेकिन पानी का छींटा मारो तो कुनमुना के खड़ा हो जाता है ना। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पानी का छींटा ही होता है ना, जब सुबह कोई सोया हुआ है तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव कुछ भी नहीं होता। आप उसे कितना भी डांटो डपटो कुछ भी करो, वापस जाके सो जाएगा। लेकिन पानी का छींटा आया तो फिर वो चाहे आँख बंद करके पड़ा रहे, लेकिन वैसा सो नहीं पाता है उस तरीके से, क्योंकि वो अवेयरनेस आ जाती है, होश आ जाती है, हो जाता है ना। तो पानी जो है, पानी की बड़ी भूमिका रही। जल तत्व की साधना भी कहते हैं ना, जल और अग्नि हो गया। हाँ, जल अग्नि सब तत्वों के हिसाब से भी साधना होती है ना। पंचेंद्रियों के माध्यम से साधना होती है, इंद्रियातीत, है ना, ध्यान, वो हमने करवाया भी है। ऐसे ही जो पंच तत्वों की भी साधना होती है। तो कोई भी तत्व जो है वह हमें कैसे जगाने में सहायक हो सकता है। यज्ञ का अर्थ है कि पांचों तत्व हैं और पांचों तत्वों का हम प्रयोग करेंगे कि वो तत्व जो है हमें जगा सकें, राइट अलाइनमेंट में ले आएं और जगा दें। तो इस प्रकार से होता है। तो अब पानी का छींटा मारने का मतलब यही होता है। अच्छा, मंदिरों में जाओ तो घंटियाँ लगी होती हैं। घंटियाँ क्यों लगी हुई हैं? अब साधना में कोई बैठा हुआ है बंदा, साधना में बैठा हुआ है और वह जो है खो गया, किसमें? विचारों में, ख्यालों में खो गया। अब विचारों और ख्यालों में खो गया है, अब उसकी श्रृंखला टूटे कैसे? वहाँ तो कोई है नहीं, वो बेचारा अकेला बैठा है, अपनी प्रैक्टिस में है। तो वहाँ लोग आते जाते रहेंगे तो घंटी बजाएंगे, है ना। घंटी एक ऐसी चीज़ है कि आपकी श्रृंखला को तोड़ ही देगी। उसकी ध्वनि बिल्कुल अलग किस्म की होती है, वैसा वो चुना गया इंस्ट्रूमेंट। अवेयरनेस में लाने। हाँ, वो बिल्कुल एकदम से जो है सारी श्रृंखलाओं को तोड़ देता है और हियर एंड नाउ ला के खड़ा कर देता है। पानी का छींटा भी हियर एंड नाउ ला के खड़ा कर देता है। इवन हम कई बार कहते हैं ना कि साधना में हमें परम स्वीकार की भावदशा होनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है और अचानक आसपास में शोर शराबा भी कर रहा है, तो एक हिसाब से आप सोचो तो यदि कोई विचार श्रृंखला को भंग कर रहा है, यदि कोई विचार श्रृंखला बन गई होगी तो, और यदि विचार श्रृंखला नहीं है, ध्यान की अवस्था घटी हुई है, तो उसके बाहर कोई शोर शराबा कर रहा है कि गाली दे रहा है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। ये अलग बात होती है कि संघ की जब साधना होती है तब हम वहाँ पर प्रयास करते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि सब अलग अलग स्टेज के लोग बैठे हैं, तो अभी तो उन्हें ग्लिम्स देने हैं। लेकिन वस्तुतः जो
साधना में बैठे हैं तब वहाँ पे कोई बैठ के अब आज पास में बैठ कर के गाली गलौज भी कर रहा हो तो वह तो फायदे नुकसानदायक कैसे हो सकता है। वहाँ तो परम स्वीकार की भाव दशा है ना, और हम तो उसका एनालाइज कर ही नहीं रहे। और बाय द वे एनालाइज भी हो भी रहा होगा तो उसमें वही तो सीखना है कि हमें जो है उस पर रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट किया तभी एनालाइज हुआ है। वो एक श्रृंखला को तोड़ करके वो रिप्लेस करेगा, वो दूसरी श्रृंखला को रिप्लेस करेगा, तो वहाँ जागने की जरूरत है कि रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ तोड़ने का काम होना चाहिए। अच्छा, घंटी जो सिर्फ तोड़ देती है, रिप्लेस नहीं करती। जो कुछ श्रृंखला चल रही है, मतलब कोई भी पैटर्न एक्टिवेट हुआ और हैक कर चुका है तो उस हैकिंग को तोड़ देती है घंटी। पानी का छींटा जो उस समय बिल्कुल इतनी एकदम ऐसे हो जाता है कि पुरानी श्रृंखला टूट गई, उससे वापस जुड़ना मुश्किल काम हो जाता है। अब जो स्वप्न देख रहा होगा बंदा, उसके मुंह पे सुबह सुबह छींटा मार दो तो वो कुन मनाएगा, कुछ करेगा, ये वापस जाएगा, लेकिन पुराना स्वप्न उसका नहीं चलने वाला है, वह वापस नहीं आ सकता है ना। उसे जो है वह समाप्ति कर देगा, उसे वह समाप्ति कर देगा। तो इस प्रकार से जो है यज्ञ ऐसा है कि उसमें यज्ञ में तो बहुत सारे विज्ञान है कि अग्नि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अग्नि का प्रयोग किया जाता है, और अग्नि के प्रयोग के साथ में उसमें फिर जो समीधा या बाकी चीज़ें डाली जाती हैं उसमें अलग अलग किस्म की गंध होती है। तो उस गंध ऐसी डाली जाती है जो बिल्कुल आपको ताज़ा और जागरूक कर सके, है ना, एकदम ताजगी भर दे। सुबह सुबह आपको बड़ा अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह उठो, सुबह की हवा में बड़ी, बोलते सुबह की हवा बड़ी ताज़ी होती है। बाकी हवा को हम ताज़ी नहीं बोलते, सुबह की हवा, सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, और सुबह की हवा को हम ज़्यादा ताज़ा बोलते हैं। तो ताज़ी हवा का क्या मतलब होता है? ताज़ी की हवा का मतलब होता है कि आपको हियर एंड नाउ, वो ताजगी का मतलब यही होता है आप हियर एंड नाउ हो जाते हो। स्नान करते हो, स्नान करने के बाद क्या आ जाती है? ताजगी आ जाती है, फ्रेश है, मतलब हियर एंड नाउ, उसमें एकदम हल्कापन लगता है ना, हियर एंड नाउ हो जाते हैं। इसलिए स्नान का भी किया गया कि नहाओ भाई, सुबह सुबह नहा लो, ताजगी आ जाएगी। ताजगी मतलब हियर एंड नाउ हो जाओगे। नहा धो करके साधना में बैठो, नहा धो करके क्यों बैठो? क्योंकि ताजगी आ जाएगी। ताजगी आ जाएगी मतलब हियर एंड नाउ के लिए बाहर से हमने सपोर्ट पैदा कर लिया। अब तो भीतर का जो घटना है उसमें सहायक हो जाएगी। वह नहाने की प्रक्रिया भीतर की घटना के लिए सहायक हो जाएगी। सुबह उठना भीतर के लिए सहायक हो जाएगा, क्योंकि सुबह ऑलरेडी ताज़ी हवा है, ऑक्सीजन है, उसमें हम ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, श्वास प्रश्वास की जो प्रणाली करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें सपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ओजोन है, ओजोन लेयर सुबह रहेगी, है ना, ऑक्सीजन के 2 अणु रहेंगे उसमें। तो ज़्यादा ऑक्सीजन यदि आपके फेफड़ों को मिलती है तो ज़्यादा ताजगी आ जाएगी, ज़्यादा ताजगी आ जाएगी तो ज़्यादा हियर एंड नाउ हो जाओगे। तो हियर एंड नाउ के लिए ये सारी प्रोसेस की जाती है, सब यज्ञ है। गौर से देखोगे तो स्नान भी यज्ञ है ना। सुबह उठ जाना भी एक किस्म का यज्ञ है कि उसमें आप ताजगी की तरफ। सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह की जो स्मूथ अग्नि रहती है उसकी ना, वो बड़े बड़ी स्मूथ संस्पर्श रहते हैं। वह आपके जो है वह संस्पर्श जो है वो हवा के संस्पर्श, उसके संस्पर्श, ये आपको स्पर्शातीत की तरफ ले जाते हैं ना। एक अलग ही किस्म का सुकून मिलता है। वो टकराती बाहर और सुकून भीतर मिलता है। सुकून किसको मिलता है? इंद्रियातीत को। इंद्रिय के माध्यम से इंद्रियातीत तक वह बात पहुंच जाती है, मतलब इंद्रियां हमें इंद्रियातीत तक पहुंचाती है। यदि अच्छा अनुभव होगा उसका तो हमें कहाँ तक ले जाएंगे? वो इंद्रियातीत तक, क्योंकि अनुभोक्ता कौन है? इंद्रियातीत है ना। इंद्रियों के माध्यम से वह होता है। फिर उसके बाद में जो है सब विसर्जित हो जाता है। ध्यान का अर्थ है कि अनुभव और अनुभोक्ता और बीच का संबंध तीनों विसर्जित हो जाएंगे, है ना। सब होना मात्र रह जाएगा, मतलब ध्यान घट गया। होना मात्र रह गया मतलब ध्यान घट गया। और अवलंबन क्या हुआ? अनुभव, है ना। वह स्मूथ अनुभव उससे अनुभोक्ता तक पहुंचा गया, है ना। संबंध निर्मित हुआ, अनुभोक्ता तक पहुंचा गया। और वहाँ पर जो है जब डूब गए भीतर तो अनुभव और अनुभोक्ता सब किनारे में रह गए। असली चीज़ वहाँ घट गई कि वहाँ होना मात्र रह गया। अभी जो है हमारा होना कहाँ है? होना कहीं और है और हम प्रेजेंट कहीं और हैं। ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ है ना, टुकड़ों में बटे हुए हैं कि एक्चुअली होना हमारा भीतर होना चाहिए, लेकिन हम बाहर फंसे हुए हैं कि नहीं, कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं। हाँ, टुकड़े 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 विखंडित, है ना। इसी को एक रोग कहते हैं, खंडित मनस्कता, है ना। सीजोफ्रेनिया कहा जाता है ना, खंडित मनस्कता। हाँ, तो मतलब इसको सही शब्द उसके लिए है सीजोफ्रेनिया, खंडित मनस्कता। उसमें जो खंड खंड हम बटे हुए हैं, है ना।
उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, हमारे बहुत सारे मेनियाज और फोबियाज इसको निर्मित करते हैं, सिजोफ्रेनिया को निर्मित करते हैं। तो जो है यज्ञ का अर्थ है, तो अच्छा उसमें जो संविधाएं डाली जाती हैं उसमें कुछ मंत्रोच्चार भी होता है। तो सारे जो उपाय हैं उसमें वो किए जाते हैं कि यज्ञ में बैठना है, स्नान करके आओ। यज्ञ में आचमन होता है। हाँ, यज्ञ में जो है स्नान करके आओ। इस यज्ञ में अपना बैठना है तो अग्नि उसका प्रयोग होगा, उसमें समिधा का प्रयोग होगा। ये पुराने समय के यज्ञ कभी भी देखो, अब हम ऐसे यज्ञ कुछ हमने अटेंड किए हैं जो जंगलों में किए जाते हैं, किसी घरों वरों में नहीं किए जाते, या गाँव में भी किए जाते रहे हैं। तो गाँव में बाहर, गाँव के बाहर जहाँ जंगल है या मंदिर गाँव के बाहर होते हैं जंगल में, वहाँ पर कुटिया बनाई जाती रही उसकी बड़े यज्ञ में। किसकी? फूस की, लकड़ी और मतलब पूरे नेचुरल कुटिया, गोबर से लिपा होगा, कहीं कुछ पक्का नहीं होगा, मिट्टी, गोबर, लकड़ी और फूस, है ना। और पिरामिडिकल शेप में, हाँ, वो जो यज्ञ होते रहे, एक राइट पिरामिड बनाया जाता रहा है, उस पिरामिड में ही वह होता रहा। हमने ऐसे यज्ञ अटेंड किए हैं जो नेचुरल वे में पूरी तरीके से वैसे किए। उसमें मंत्रोच्चार में प्रोनाउंसिएशन का बड़ा महत्व रहा है कि राइट प्रोनाउंसिएशन होना। उसको जो है उस माहौल में, उस संविधा में, जब आपका जो है वह घ्राणेंद्रिय के माध्यम से वो संविधा की खुशबू आपके भीतर जा रही है, आपके फ्रेश हैं, एक अग्नि का ताप भी आपको मिल रहा है और एक संग भी बन गया है और ये सब किया गया है, तो आप ये देखिए कि वहाँ पर जो पहुँचता है उसे बड़ा अच्छा जरूर महसूस होता है, समझ में आए ना आए, वहाँ पर फील गुड तो होता है, वह एनर्जी लेवल कुछ बन जाता है वहाँ पर। तो ऐसा ही किया गया कि भाई ऐसे वो यज्ञ का मतलब जो है एक सामूहिक यज्ञ होगा, तो सामूहिक यज्ञ में कुछ लोग जो जानकार हैं वो सिस्टम को अप्लाई करेंगे और बाकी लोग जिन्हें आता नहीं है लेकिन वो भी उनको भी लाभ मिलेगा। नहीं, वो कुछ बोले ना बोले उसका मतलब नहीं है, वो वहाँ पे जहाँ भी आते हैं वहाँ पहुँच गए, वहाँ बैठ गए, ऐसे एनवायरनमेंट में आ गए तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस होता है कि मतलब वो जो है अपने भीतर उतर जाते हैं, वननेस में आ जाते हैं, कुछ क्षणों के लिए आ जाते हैं, उन ग्लिम्स मिल जाता है। तो ग्लिम्स देने के लिए ऐसा किया जाता है कि सामूहिक रूप से आ जाएंगे तो धीरे धीरे फिर उनको कोई चस्का तो लग गया, उसको फिर दूसरी जगह भी ढूंढेंगे और कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, कैसा होगा, तब जो अपना मार्ग ढूंढ पाएंगे। क्योंकि साधक को पहली बात है ग्लिम्स देना है। एक बार यदि ग्लिम्स मिल जाए तो फिर वो तो खोज ही लेगा ना, फिर इधर ना उधर से, इधर ना उधर से। अब जहाँ से वह जिस जगह से उसे ग्लिम्स मिला है, यदि वो अथॉरिटी बहुत अच्छी अथॉरिटी होगी और वो उनको अलाउ करेगी तो वो फिर उनके पीछे भी पड़ जाएगा कि नहीं भाई मैं टच में बना रहा हूँ, सानिध्य में बना रहा हूँ, यहाँ से ग्लिम्स मिली है तो आगे का भी यहाँ से मिल जाएगा। खोज शुरू हो जाती है, खोज शुरू हो जाती है ना, खोज जो है वह शुरू हो जाती है। तो खोज शुरू करने की प्रक्रिया है यज्ञ का, मतलब जो है खोज शुरू करने की प्रक्रिया है, जर्नी, एक स्पिरिचुअल जर्नी, अध्यात्म की ओर हाँ बढ़ने की। हाँ, मतलब अध्यात्म की ओर जाएगा ही व्यक्ति तब जब पहले उसको एक ग्लिम्स मिल जाएगी। तो ग्लिम्स देना पहला काम होता है। ग्लिम्स एक बार दे दिया जाए तो फिर वो खोज चालू होगी, खोज चालू होगी तो फिर रुकने वाला नहीं है। फिर दुनिया में भी ढूंढ रहा है तो उसी को ढूंढ रहा है, जो धन के पीछे पागल है या पद के पीछे पागल है, खोज तो उसी को रहा है। जहाँ पर सुकून है, सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन को ढूंढ रहा है ना कि इतना धन मिलेगा तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। इतना धन होने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, अब नहीं होता है तो फिर वो अपना नशे पत्ते करने लग जाता है या कुछ और करने लग जाएगा, गलत जगह ढूंढेगा कि मैं नहीं अब कहीं और जाके रहता हूँ, शायद वहाँ मिल जाएगा, या मैं और संबंधों में ढूंढ लेता हूँ या कहीं और ढूंढता हूँ, तो ढूंढेगा, कहीं ना कहीं ढूंढेगा। एक अवेयरनेस आ जाती है कि वो उसे क्या चाहिए था, या नहीं मतलब उसे है कि ढूंढना है कि कहीं कुछ मिस है, उसे ढूंढना है। लेकिन ढूंढना है तो वो गलत जगह भी ढूंढ सकता है, सही जगह भी ढूंढ सकता है। तो सदगुरु का काम यही रहता है कि भाई जिसे तो ढूंढ रहा है ये नहीं ये है, तो वो बताएगा कि ये नहीं ये है। उसके बाद में भी देखेगा कि बाय द वे उसे नहीं समझ में आ रहा है तो बोलेगा नहीं जा ढूंढ के आ, शायद वहाँ मिलेगा। हाँ, तो वहाँ से ढूंढ के जब वो अपना उसे मिलेगा कि नहीं वहाँ नहीं हुआ तो फिर वो बैक आएगा तो बोलेगा कि अब हाँ अब देख ले कहीं और समझ में आ रहा है, जा यहाँ ढूंढ के आ, जा यहाँ ढूंढ के आ। फिर फाइनली क्लियर हो जाएगा कि यहाँ नहीं है, इस जगह पर है, तो अब भाई लग जा काम पे, है ना, जीवन सार्थक कर ले। तो यज्ञ जो है इस प्रकार की चीज़ें, हालांकि यज्ञ में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यज्ञोपैथी जैसी चीज़ भी अभी चल रही है ना, कि मतलब यज्ञ में ऐसी चीज़ें भी, संविधाएं ऐसी भी डाली जाती रही जो आपको जो है राइट अलाइनमेंट का मतलब ये कि फिजिकली फिटनेस भी देगा। गंध चिकित्सा होती है ना, तो गंध चिकित्सा है और अलग तरह की यज्ञ चिकित्सा से कह लो, है ना, वो गंधे जो है काम करती हैं। तो
ऐसे तो ऐसे भी यज्ञ होते रहे हैं कि हाँ इस बीमारी के लोग आ जाओ, अस्थमा वाले, उनका यज्ञ होगा, उसमें वाली संविदा पड़ेगी जिससे ठीक हो जाओगे, इस रोग पर ये, इस रोग पर ये, इस प्रकार की चीज़ें भी होती रही हैं। अब गंध चिकित्सा में होम्योपैथी भी और क्या है, गंध चिकित्सा ही तो है ना। हाँ, गंध चिकित्सा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रयोग होते रहे हैं। तो यज्ञ जो है बहुत बड़ी घटना है। यज्ञ से ही जुड़ा हुआ है एक और हाँ। कि ये जो दशरथ जी ने कराया था वशिष्ठ मुनि से पुत्रेष्टि याज, हाँ। तो तब हुए थे राम और ये चारों भाई। तो ये भी कुछ ठीक है गुरु जी, ये मतलब हम यज्ञ से जुड़े नहीं, तो इस बारे में हम कुछ नहीं सुनने बोलेंगे, को मिला था तो इसलिए इस बारे में हम नहीं बोलेंगे। अच्छा मैं केवल वो बहुत खतरनाक मामला है, उस पर हम बोलेंगे तो अच्छा हाँ, उस मामले में हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो एक अलग प्रक्रिया है अच्छा जी, और उसको समाज स्वीकार्यता होगी नहीं यदि हम वो बोलेंगे तो। अच्छा हाँ। हाँ जी। हाँ, तो अगला प्रश्न। प्रणाम गुरु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जैसे बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा का हम जैसे साधकों के लिए इसका क्या महत्व है, और इसको मतलब किस तरह से हम अपने लाइफ में हाँ, मेडिटेशन के थ्रू या जैसे इस कोई स्पेशल भी डे ऐसी, को हम यूज़ करें। हाँ, कोई भी ऐसी विशेष तिथियां होती हैं तो लोग अपने गुरुओं की तिथियों को भी करते हैं कि वहाँ रेजोनेंस ज़्यादा है। अब एक बात है कि कहीं पर भी हो, अपने गुरु का जब भी स्मरण आएगा, उस स्मरण के साथ में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो अभी है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड के साथ क्या होगा कि वो सारी चीज़ें जो आपका उनसे जुड़ी जो साधना पद्धतियां हैं वो सारी जो पीक ग्लिम्स है वो भी ख्याल में आ जाएंगी। तो बिल्कुल हम कहाँ पहुँच जाएंगे, उस जगह पे पहुँच जाएंगे जो उस पीक ग्लिम्स में थे। कुछ ना कुछ उस तरफ बढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो किसी भी गुरु के साथ हम जब ऐसा करते हैं तो हमें वह पीक पोजीशंस, मतलब ध्यानमय अवस्था जो है उस तरफ हमारा आकर्षण, वह स्मृति बनती है, उस तरफ जो गति हो जाती है, मतलब जहाँ से हम भटके हुए हैं उसके कहीं बीच में या ऊपर हम निकल आते हैं। तो यही स्थिति रहती है कि बुद्ध के साथ में यदि किसी का रिजोनेंस है, या बुद्ध के बारे में जितना सुना है कि वो ध्यानी थे, यह थे बुद्ध, तो यानी ये फलाना ठिकाना यह वह, तो वह चीज़ वहाँ तक ले जाएगी। अब हम जो है कोई आयोजन कर रहे हैं, जैसे यज्ञ एक आयोजन था कि बाह्य आलम्बनों से भीतर की तरफ जाना, यह भी है बाह्य आलम्बनों से भीतर की तरफ जाना। तो बाह्य सारे आलम्बनों का हम प्रयोग करते हैं। तो तिथि है, विशेष तिथि है, तो इसमें अब ये होगा कि भाई आज कुछ ऐसा है और यह करना है और ऐसा है, स्पेशल डे है, तो उस बहाने साधना कर लेंगे, उस बहाने कुछ हो जाएगा और अंदर वो भाव दशा है, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जाता है ना। सपोर्ट सिस्टम हमारे खुद के डेवलप है, मानसिकता बना लेते हैं। इसके अलावा भी जो है उन तिथियों में कॉस्मिक तौर पर भी कुछ होता है, यह तो ही है, कॉस्मिक तौर पर भी कुछ होता है कि उस समय वो एनर्जीज जो हैं ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। वो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो बिल्ड किए जाते हैं उसमें उस समय में एक्टिवेशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग हो जाता है तो उससे उनके साथ रेजोनेंस बैठना आसान रहता है। तो आसान रहता है तो वो कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर देगा मतलब पुशअप, एक्स्ट्रा पुश, हाँ, एक्स्ट्रा जो है पुशअप होगा, वह पुश करके जो है वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा जो ध्यान की अवस्था है। इन तिथियों का उपयोग है और इसका प्रयोग करते रहना चाहिए। इस बहाने जो है साधना होती है। अब यह है कि गवर्नमेंट इन कुछ विशेष तिथियों पर छुट्टियां भी देती है, तो छुट्टियां देनी चाहिए। उन छुट्टियों का अर्थ यह नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है ना खूब जो से माइक बजाते हैं और ये करते हैं और फलाना करते हैं, वो साधना के लिए, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे रैदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे ओशो हो, है ना, चाहे फिर और भी बहुत सारे संत हैं, कृष्ण हो, शिव हो, है ना, जन्माष्टमी है, यह है। तो ये सारी तिथियां जो है साधना के लिए बहुत अच्छी हैं। और बहुत सारी तिथियां मनाने का कारण भी यह है कि बहुत सारी तिथियों में बार बार उसको साधना की तरफ डाइवर्ट होना, भाई साधना का कोई स्पेशल डे हो जाएगा वह, तो साधना का स्पेशल डे होना चाहिए, इसलिए इन तिथियों का महत्व है। और उस समय एक एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम तो होता ही होता है। हाँ, अगला प्रश्न पंकज का है। गुरुजी प्रणाम। आपकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। मेरा प्रश्न ये है कि क्या इंडिविजुअल फ्री विल होती है या फिर एक ही फ्री विल होती है जो इन इंडिविजुअल फ्री विल के माध्यम से कार्य करती है? ये प्रश्न बहुत गहरा है।
सेपरेशन यदि क्रिएट हुआ है, सेपरेशन क्रिएट हुआ है, जबकि सेपरेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। सेपरेशन क्रिएट होने के बावजूद भी सेपरेशन तो है नहीं, सेपरेशन तो है नहीं, लेकिन सेपरेशन काम कर रहा है। जैसे मृत्यु है ही नहीं, लेकिन मृत्यु काम कर रही है। समय जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं और समय काम कर रहा है। वैसे सेपरेशन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, लेकिन सेपरेशन काम कर रहा है। तो सेपरेशन की कोई फ्री विल जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, लेकिन सेपरेशन की फ्री विल काम करती है ना। फ्री विल तो एक ही होगी ना, वहाँ पे दो कैसे हो सकती है? फ्री विल एक ही होगी। और वह जो एक ही का खेल है, लीला का मतलब ये है कि अपना फ्री विल एक ही है ना, और वह उसी का गेम चल रहा है, उसी एक फ्री विल का ही गेम चल रहा है कि वह अपने आप को तोड़ रहा है और जोड़ रहा है ना, तोड़ रहा है और जोड़ रहा है। लेकिन जो सेपरेशन के साथ में वह पूरा अक्स उत्तर आता है। वह जो सेपरेशन को जी रहा है ना, सेपरेशन भी परमात्मा ही है। और कैसा परमात्मा है? अपने सेपरेशन में भी वो एक परमात्मा है, एक टुकड़ा परमात्मा है। तो उस टुकड़े परमात्मा में वो पूरे परमात्मापन को जी रहा है। वो टुकड़ा जो है ना, जी तो उस पूरे परमात्मा को रहे। एक ड्रॉप है पानी की, लेकिन वो है समुद्र के सारे गुण उसमें है, समुद्र के सारे गुण उसमें है। तो वह जो है एक सेपरेशन है, तो सेपरेशन में वो सारे गुण हैं, तो उसके सेपरेशन की एक फ्री विल भी है वो उससे ही जुड़ी हुई है, वो वही, लेकिन वो उस सिस्टम में काम कर रही है, उस नियम में काम कर रही है। उसके अपने कुछ नियम भी हैं, है उस महानियम का हिस्सा, लेकिन उसके अपने नियम है वो महानियम का हिस्सा, लेकिन उसके अपने नियम है। और ये बड़ी अकथनीय सी बात है, अकथनीय सी बात है। और यही इसका आनंद भी, यही इसकी क्वालिटी भी है, इसका सौंदर्य भी है, इसकी गुणवत्ता भी यही है कि वह जो टुकड़ा जो टूटा हुआ है, भले वो भ्रष्ट दिख रहा हो, गलत दिख रहा हो, अटपटा दिख रहा हो, लेकिन है तो परमात्मा। वो अपने परमात्मापन को अलग ढंग से जी रहा है ना। अलाइनमेंट बिगड़ने से क्या वो गैर परमात्मा हो गया? ऐसा तो है नहीं। सेपरेशन का मतलब ही होता है कि अलाइनमेंट बिगड़ गया। और अलाइनमेंट बिगाड़ने वाला कौन है? वो जो फ्री विल है, जो कॉस्मिक फ्री विल है। कॉस्मिक फ्री विल के तहत ही तो वो अपना अलाइनमेंट बिगाड़ा गया है, वो सेपरेशन पैदा, अलाइनमेंट बिगाड़ा गया है, अलाइनमेंट बनाया नहीं गया फ्री विल। हाँ, बिगाड़ा गया है। और बिगाड़ने के बाद में फिर वहाँ पे उसको छोड़ दिया गया, बिगाड़ के वो सेपरेशन को छोड़ दिया गया कि अब जो है भाई खेल उसको खेल और खेल करके, हाँ, पजल बना के दे दिया गया कि इसको खेल और खेल करके वापस जो है वापस वही यूज हो रहा है, व्यवहारिकता में। हाँ, वही यूज हो रहा है, क्योंकि ये लीला है। और इस लीला को कभी न समझा गया है, न समझा जा सकता है, न समझाया जा सकता है। इसी प्रकार के उस गुणा भाग लगाए जा सकते हैं और इसका यह सौंदर्य है, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि इसका सौंदर्य है। यह कोई बुराई नहीं है, यह आनंद है। आनंद का एक ढंग है, आनंद को बढ़ाने का एक ढंग है आनंद। हाँ, अगर हम सेपरेशन को इतने अच्छे से जी रहे हैं, सेपरेशन को जी रहे हैं, हाँ, परमात्मा होने को नहीं जी रहे हैं, क्योंकि सेपरेशन भी तो परमात्मा का ही सेपरेशन है। तो सेपरेशन में भी हम अलग किस्म के परमात्मा को जी रहे हैं, तो अलग किस्म के परमात्मा को जी रहे हैं। लेकिन जब जो है हम इस अलग किस्म के परमात्मापन से बाहर आकर के पूर्ण उसमें आ जाएंगे, तब एक्चुअली उसके बाद क्या होगा? लीला खत्म हो जाएगी। लीला तो उसके बाद में भी है, फिर वो जो सेपरेशन वाली लीला ना होकर के पूरी लीला हमारी हो गई, है ना। जैसे उस भाव दशा में जब पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमारी फैक्ट्री बहुत बड़ी है, हम तो खूब सारी धरतियाँ बनाते रहते हैं, है ना, ब्रह्मांड पैदा करते रहते हैं, प्लेटफॉर्म की चिंता मत करो, हम करते रहेंगे, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, कितने शरीर चाहिए हम आपको देते रहेंगे, है ना, कभी कमी नहीं होने देंगे। तो ये वो उस, हाँ, तो ये उस लेवल की बात है कि जो वहाँ आ जाते हैं तो वहाँ पर वो उस प्रकार की बातें निकलती हैं। इसका मतलब गुरुजी जो आत्मज्ञानी हो जाता है उसका फिर ये सेपरेट वाला ये जो फ्री विल है वो नहीं, शरीर में जब तक है तो शरीर ये वाला खेल भी चलता रहेगा, लेकिन वो अवेयरनेस के साथ फिर यहाँ पर जो है वो सारे अप एंड डाउन चलते रहेंगे। इस अप एंड डाउन से ही सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। मतलब ये जो हम कह पा रहे हैं, ये अप एंड डाउन हमने ना झेले होते, अच्छा, है ना, सेपरेशन में अप एंड डाउन ना झेले होते तो आपको यह कोई बता कैसे पाते। अब ये है कि हमने वह नीची खाइयाँ भी देखी हैं, तो हमारी भी समझ सकते हैं, है ना। अब हम बताते हैं कि पतित हुए और यह हुए और ऐसा वैसा, और इसका ये पतित होने से ऐसा मत चिंता मत करो, और ऐसे में ऐसा हो जाता है, उठना गिरना होता रहता है। मतलब अरे अभी नहीं, कभी हम भी तो गिरे ना होंगे तभी तो पता है, गिरे होंगे तभी तो पता है ना।
और गिरना उठना हमारा भी तो वो हुआ होगा ना। उसे सेपरेशन को तो अभी हम जी रहे हैं, पैरेलली दोनों को जी रहे हैं, है ना। इसको भी वो फ्लक्चुएट चल रहा है, फ्लक्चुएशन चल रहा है। इसलिए ये जो है सदगुरु कभी बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान जैसा दिखता है, कभी एकदम परमात्मा जैसा दिखने लगता है, कभी बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखने लगता है। परंतु आता है कि free will है सबकी। हाँ, तो वह जो है वो चलता रहता है, उसका खेल है, इसका ये लीला है, इसके लीला का आनंद लेते रहते हैं। तो वह सब चल रहा है, लेकिन बस यह है कि उस चीज़ के प्रति एक अवेयरनेस है कि जब यह डिजॉल्विंग होगी तब कंप्लीट डिजॉल्विंग हो जाए। इसलिए निर्वाण के बाद महापरिनिर्वाण शब्द जो है गढ़ना पड़ा बुद्ध को गढ़ना पड़ा। महापरिनिर्वाण शब्द गढ़ना पड़ा। क्यों गढ़ना पड़ा? क्योंकि निर्वाण के बाद में परिपूर्ण मुक्ति नहीं है, महापरिनिर्वाण के बाद परिपूर्ण मुक्ति है। महापरिनिर्वाण का मतलब जब शरीर के साथ वह डिजॉल्विंग हो रही है, वह पृथकता हो रही है जब, तो वहाँ राइट डिजॉल्विंग होगी। शरीर और मन और आत्मा और परमात्मा और शून्य और निर्वाण और सारे कॉन्सेप्ट वहीं पे सारे के सारे डिजॉल्व होना चाहिए, है ना। इसलिए वो शब्द गढ़ना पड़ा, मतलब वहाँ पर निर्वाण भी नहीं है। महापरिनिर्वाण का मतलब कोई निर्वाण के साथ में और जो कुछ है सब स्वाहा, है ना। आत्मा, परमात्मा, निर्वाण, ये वो सारी परिभाषाएं, ज्ञान, ग्रंथ, बुद्धि, सब स्वाहा, एवरीथिंग स्वाहा, उसके साथ में कुछ भी नहीं। निर्वाण कहाँ तक है? अब हम लोग तो अब तक जानते थे निर्वाण, तो निर्वाण में क्या रह जाता है, उसके बाद क्या रहता है? निर्वाण का अर्थ है कि सारी मिस्ट्रीज पता चल गई। मिस्ट्रीज पता चल गई, लेकिन सेपरेशन बचा हुआ है। सेपरेशन उसके बावजूद है, सेपरेशन थिन हो गया है, बट स्टिल सेपरेशन बहुत कम नाम मात्र का रह गया, लेकिन तब भी सेपरेशन को मतलब फिर वो एक वहाँ जो है ना फ्री विल की अपनी क्वालिटी हो गई है, वो फ्री विल लगभग मिल चुकी है। लगभग मिल चुकी है, तो प्ले कर सकते हैं कि ये वाली फ्री विल को खेलना है कि वो वाली फ्री विल को खेलना है। अभी वहाँ से भी प्ले हो सकता है, निर्वाण वो तो यहाँ तो प्ले ही प्ले है। मतलब वो तो ऐसा प्ले चल रहा है, थोड़ा अटपटा सा प्ले चल रहा था ना पहले। अब यहाँ पर ऐसा प्ले चल रहा है कि फुल मजा है। हमको ये खेल भी आता है और ये खेल भी आता है, इसके भी हम एक्सपर्ट हैं, इसके भी एक्सपर्ट है ना। तुम करते रहो, हम इधर जो है फुटबॉल घुमाते रहो। जब मौज आएगी हम दौड़ के जाएंगे, फट से जाके गोल मार के आ जाएंगे, है ना। उधर का गोल मारना है तो उधर का भी गोल मार के आ जाएंगे, दोनों तरफ का गोल मार सकते हैं। लेकिन जो है अभी जिया दोनों को जा रहा है, ये निर्वाण हुआ है, महापरिनिर्वाण नहीं है। परिनिर्वाण के बाद ही है बस पूर्ण। महापरिनिर्वाण के लिए वही तो बहुत जागरूकता की जरूरत है। ये भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जो है ना जिनको निर्वाण उपलब्ध हो गया, निर्वाण उपलब्ध होने के बाद में भी लगभग सब कुछ हो गया है, लेकिन वहाँ पे एक आलस से आ जाता है। हो तो गया सब कुछ, सब हो गया, मजे हैं। तो फिर सब हो गया का मतलब वहाँ पर जो है ना कुछ डिजॉल्विंग शेष रह जाती है। तो डिजॉल्विंग शेष रह जाती है तो फिर हायर डायमेंशन में जा करके अटकना हो जाता है। बहुत उच्च लोक में जाके अटकना होता है, तो वहाँ जाकर के अटकना हो जाता है। और ऐसा बहुत कुछ होता है, मतलब आत्मज्ञान, आत्मा के तल पे तो पहुँच गए मतलब फिजिकल से तो पार हो गए, तो वहाँ पर जो है सगदागामी हो जाते हैं जनरली, सॉरी अनागामी हो जाते हैं जनरली। अनागामी का मतलब यहाँ जन्म नहीं होगा, वहीं से वहीं मुक्ति हो जाएगी। ऐसे हो जाते हैं सगदागामी के लिए फिर इजोटेरिक ग्रुप काम करता है कि शारीरिक रूप में हो। हाँ, मतलब सगदागामी का मतलब ये है ऐसा व्यक्ति जो निर्वाण हो गया उसे अनागामी होना चाहिए, लेकिन इजोटेरिक ग्रुप क्या चाहेगा, यार एक जन्म इसका और हो जाए, एक जन्म और हो जाए। तो उस एक जन्म में होगा यह कि उस एक जन्म में वो डिलीवर बहुत ज़्यादा कुछ कर जाएगा। उसके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि उसकी छलांग फिर महापरिनिर्वाण की मतलब परम मुक्ति की भी हो जाए। दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। और कुछ तो ऐसे भी होंगे कि जो और हायर स्टेज पे हैं। फ्री विल नहीं काम करती, वो एजोटेरिक ग्रुप के साथ ही। एजोटेरिक ग्रुप जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें अपना वहाँ पे पैदा करने की वो उनके साथ अलाइनमेंट पैदा करके वायरस डालता है ना। अरे भाई हम एक ही एक हैं, हम अलग अलग थोड़े ना हैं। प्यार से है ना, प्यार से। अरे भाई अपने ही तो हैं सब, अलग अलग कौन है, थोड़ा सा और तो किसी प्रकार से वो पुचकार कर यह करके वो उस फ्री विल में शामिल हो जाते हैं। उसकी फ्री विल में अपनी विल को बड़े प्यार से
एब्जॉर्ब करवा देते हैं। हाँ, वो जबरदस्ती वाला काम नहीं है, वो प्यार। हाँ, और प्रेम तो ऐसा है कि प्रेम कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कुछ भी घुसा सकता है। तो बड़े प्यार का खेल है वह। तो गुरुजी मोक्ष भी वही हुआ, निर्वाण और मोक्ष एक चीज है या वो अलग अलग है दोनों? निर्वाण और मोक्ष, अब क्या है कि शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं ना। मोक्ष शब्द का पहले अर्थ महापरिनिर्वाण हुआ करता था, लेकिन बाद में अपना लोगों ने उसको घिस घुसा के निर्वाण तक पहुंचा दिया, महापरिनिर्वाण से। मोक्ष का मतलब वहां पर मजे में रहेंगे। अब मजे में रहेंगे मतलब वहां जाकर किसी सेपरेशन को जी रहे हो, तो मोक्ष, हाँ, मोक्ष का अर्थ करप्ट हो गया ना, करप्ट हो गया। ऐसे जो है, जैसे परमात्मा शब्द को भी हमने बिगाड़ दिया है ना, कि परमात्मा कोई ना कोई तो शक्ति है, दुनिया चला रही है, देखो इतना सब चल रहा है, तो कोई ना कोई तो है और वो परमात्मा है। मतलब परमात्मा शब्द को भी हमने गिरा दिया है ना। वो द ला जो है, द ला को हमने परमात्मा कह दिया, सुप्रीम एंटिटी। हाँ, अब वो जो है द ला ना कह करके हमने वो सीधा दफ्तर ही खोल दिया कि कोई ना कोई तो है ना। दफ्तर खोल के बैठा है, हर सब हिसाब किताब लग रहा है, उसके पास सुपर कंप्यूटर होंगे, स्टाफ होगा और सब होगा, और सब वहाँ से मैनेज कर रहा होगा। क्योंकि गुरुजी बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा, मतलब ये वाला शब्द हम बहुत जगह सुनते हैं कि जैसे परमात्मा कोई अलग बैठा हो, अलग बैठा गाइड हुआ कर रहा है, या हाँ। कुछ मतलब परमात्मा ने ऐसा एक्चुअली क्या है कि वो हम ईश्वर के साथ हमें ईश्वर शब्द बोलते हैं, लेकिन वह हमारा इंगित इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के थ्रू चला जाता है, कि जहाँ हमारा रेजोनेंस है, कि हम किसी देवताओं और उनसे जुड़े हुए रहते हैं, तो देवताओं को जो है, देवताओं को हम काम बताते रहते हैं, है ना। देवताओं को हम काम बताते रहते, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देवताओं से हमें तो प्रार्थना यही करनी चाहिए कि भाई हमारी साधना में जो सहयोग बन सकता है करो, क्योंकि वो परम सत्ता के द्वारा तो वहाँ से तो कोई कमी है नहीं, लेकिन वहाँ से कुछ ऐसा है कि नहीं कि उसको हम बोले कि ऐसा करो, है ना। कि कोई सपोर्ट हम मांगते हैं तो किसी सदगुरु से मांगेंगे या इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम से मांगेंगे, किसी और से मांगे। क्योंकि इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो किसी सेपरेशन को तो जी रहे हैं ना, अभी उच्च तल के सेपरेशन को जी रहे हैं, जो निर्वाण को उपलब्ध हो चुके हैं, उच्च अवस्थाओं में हैं, तो वही तो है, वही तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है, जो साधना में कुछ मतलब पॉजिटिव एनर्जी के रूप में बहुत आगे जा चुके हैं, वह इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है। और ये डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम्स वगैरह हैं, इनके साथ जो अलाइनमेंट वगैरह करने का काम, ये काम वो काम, वो सब उन्हीं के माध्यम से तो सब होता है चीज़ें। तो उनके साथ हम यह करते हैं कि ईश्वर ने चाहा तो ऐसा हो जाएगा या हो जाएगा, तो हम उन्हीं की तरफ प्रे कर रहे होते हैं, अपनी प्रे को वहाँ डाइवर्ट करते हैं। वहाँ हम शब्द ईश्वर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो जाएगा इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के तहत। तो शब्दों को तो सपोर्ट तो वो देगा जो वो दे सकते हैं, सपोर्ट इन हाँ, वो अपने लेवल तक वो सपोर्ट दे सकते हैं, अपने लेवल तक, हाँ, जो उनके क्षमताएं हैं, अपनी क्षमताओं तक वो सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि जो मांगा गया वही देंगे, वो फिर हाँ, रेजोनेंस में बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं कि अभी इसका प्रारब्ध कर्म क्या है, कौन सा प्रारब्ध का काटने जैसा है, प्रारब्ध कर्म कौन सा काटने जैसा नहीं है। हाँ, प्रारब्ध कर्म से इसको इतना भोग मिलना चाहिए, उसको थोड़ा कम कर दो, कितना कम करना है वो देखेंगे, है ना, उतना ही कम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करते वो बहुत लेसन में नहीं किसी के। हाँ, मतलब इसका लेसन जो है, इतने में इसका लेसन पूरा हो जाएगा, इसकी क्वालिटी कहीं डेवलप हो रही है, कुछ हो रहा है, तो इसका यह भोग जो है इतना कम कर दो इसको, लेसन तो लेना वो हाँ, वो मतलब ये देखते हैं कि लेसन इसका पूरा हुआ कि नहीं। लेसन तो पूरा होना चाहिए, लेसन को बाईपास नहीं करेंगे, उसकी इंटेलिजेंस है बड़ी इस घटना से। अब हाँ, अब ये जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि भाई हम आपके कन्वर्सेशन सुनते हैं, वही उसी में हमारा सब कुछ हो जाता है, उसी में हमारा ध्यान घट जाता है, उसमें हमारे हो जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो है यह सुनते सुनते बहुत सारी चीज़ें आपके लेसन्स कंप्लीट हो जा रहे हैं बहुत सारे। तो लेसन्स कंप्लीट हो जा रहे हैं तो उतने कर्म प्रारब्ध तो कट जा रहे हैं। हाँ जी, वो जो सुनते हैं ना कन्वर्सेशन, तो वो इजोटेरिक ग्रुप भी तो पूरा साथ होता है ना, उस समय सब तो कुछ होता है, वो पूरे फ्लो में रहते हैं। हाँ, उस समय, क्योंकि ये सब उन्हीं का ही खेल है। हम जैसे कहते हैं ना, रिट्रीट जो हुई, रिट्रीट हमने थोड़ी ना कराई, हमारा कुछ थोड़ी ना, उन्होंने कराई, हो गई, सब हो रहा था, हम देख रहे थे, हमने माध्यम हो गया, माध्यम आपको हाँ, हमने थोड़ी ना कराई, जबलपुर रिट्रीट हमने थोड़ी ना कराई, हो गई। अब जब लोग बहुत लगे रहे अमरकंटक उस समय, यहाँ रिट्रीट कर लो, ये कर लो, हम सब संभाल लेंगे, नहीं हुई। जबलपुर में भी शुरू में लग रहे हैं, बस नहीं हुई तो नहीं हुई,
और जिस दिन होनी थी तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि होने वाली है, कुल 2-3 दिन वो नहीं होने वाली है, और अचानक हमने मोबाइल उठा और टाइप किया कि रिट्रीट ऑर्गेनाइजेशन की जारी है, कौन कौन आना चाहता है, कृपया सूचना दे, है ना। और उसको अपने ओपन कर दिया हमने, उस ग्रुप को अपने ओनली एडमिन से वो जनरल कर दिया। वो अचानक हो गया तो हो गया। अब वहां पर एकदम डर गई कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं डर गई। हाँ, तो ऐसा हो गया था। तो अभी रिट्रीट यहाँ पर होनी थी तो हो गई, अचानक में हो गई। इसलिए ज्यादा समय कहाँ दे पाते हैं। रिट्रीट जब ऑर्गेनाइज होती है तो लोग बोलते हैं 1 महीने पहले बताओ, 2 महीने लोग करते हैं ना कि रिट्रीट हो रही है, साधना शिविर हो रहा है, तो 2 महीने 3 महीने पहले और 3 महीने पहले से प्रचार चालू हो जाते हैं। हाँ, तो फिर जो है अब हमारा तो सिस्टम ऐसा है कि भाई हम तो ऑर्गेनाइज कर ही नहीं रहे, तो हमें क्या पता है कि कब पूरा सिस्टम समझ। अब हो सकता है हैपनिंग के माध्यम से कभी 3 महीने पहले भी हो जाए, वो हमें क्या पता है कब होगा क्या होगा। अब ऐसा चल रहा है ना जैसे कि दिसंबर जनवरी फरवरी में होगी। अब होगी कि नहीं होगी वो कंफर्म नहीं है कि अब हो भी सकती है, संभावना बन रही है, क्योंकि उस समय उधर जाना होता है और वो अपना तो हमारे भी पूरे उसी में आपके सर्कल में ही है वो सर्कुलेशन। इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। अगला प्रश्न है हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। मेरा क्वेश्चन है, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सेपरेशन में है या मुक्त हो गए हैं, और ये अब किस डायमेंशन में है, मतलब है? पहली बात तो ये है कि आपने वो दफ्तर खुलवा दिए 3। नहीं, इसी से ही फिर आप बहुत अच्छा कुछ निकल के आएगा। हाँ, तो यही है ना। हाँ जी। हाँ, उसको दूर रख दीजिए आप। वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वह एक बहुत सांकेतिक चीज है कि षष्ठी त्रिगुणा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब है षष्ठी त्रिगुणा है, 3 गुण हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। एक सृजनहार है और एक जो है संतुलन संभालने वाला, संतुलन पैदा करना, और एक जो है विध्वंसकारी है ना, विनष्ट करने वाला। तो अब जो है तीनों की जरूरत है। जितना सृजनहार जरूरी है उतना विध्वंसकारी जरूरी है, दोनों के और उतना बीच में संभालने वाला भी चाहिए। तो 3 शक्तियां त्रिगुणा है, इन 3 के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता ना। और ये 3 हैं, ये 3 से मिलकर जो है जो 3 डायमेंशन ये अपना जो है 3D, इसके सहारे ही सब कुछ होता है। सारी लीला इसके माध्यम से होती है। तो वह जो परम तत्व है, ये हम बार बार कहते हैं, लोगों को सुन के अटपटा भी लगता है कि परम तत्व है जो निर्गुण है, निराकार है, असीम है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, जहाँ पर कुछ है जैसा कुछ है नहीं, है ना, कुछ है जैसा कुछ है नहीं। और वह इसलिए उसका सौंदर्य परिपूर्ण है। उसको शून्य कहकर भी हम ठीक से इंगित नहीं कर पाते, पराशिव कहकर भी हम उसे ठीक से इंगित नहीं कर पाते। और वह उसके होने का ढंग है अनाहत नाद, उसमें अनाहत नाद है जैसा कुछ नहीं है, वह उसके होने का ढंग है, वह वही है। और उसके होने का ढंग है त्रिगुणा। तो होने का ढंग उसका जो त्रिगुणा है ना, वह जो शक्ति है आदि शक्ति है, उस आदि शक्ति के होने का ढंग है त्रिगुणा। तो त्रिगुणा जो है उस त्रिगुणा से ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो 3 गुण जो है ब्रह्मा और विष्णु और महेश है, वो 3 गुण है। तो एक जो है सृजनहार है, एक विध्वंसकारी है, और एक जो है संतुलन, जो पालनहार है ना, यानी संतुलन पैदा करने वाला, जो सबको संतुलित करता रहेगा, वो पालनहार हो गया। तो ये 3 गुण हैं, और ये तीनों गुण जो है सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। इसी को जो है फिर बहुत गौर से जाके देखें तो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना। तो वह उसी बात का संकेत है कि वो 3 किस्म के मॉलिक्यूल हैं और तीनों के गुण अलग अलग हैं, और तीनों बने उसी से ही हैं, तरंगों से ही बने तीनों, है ना। तीनों जो है उस ध्वनि से ही बने हैं। अ उ म 3 मूल ध्वनियाँ हैं, तीनों ध्वनियों से बने, और 3 ध्वनियाँ जो है पृथक पृथक है, मतलब उनकी तरंगे पृथक पृथक है। हाँ, जो स्ट्रक्चर की तरंगे पृथक पृथक है, नहीं तो एक जैसे नहीं हो जाते। तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी में थोड़ा फर्क है, वेवलेंथ में थोड़ा फर्क है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क है। उस फर्क के कारण ये 3 गुण हैं, और फिर इनके मिश्रण जो है 3 से फिर अनंत हो जाते हैं। कितना वैविध्य है पूरी सृष्टि में, कितने, हाँ, मूल कलर जो है वो फिर 3 हो जाते हैं, और 3, हाँ, 3 का इसलिए महत्व है कि 3 कलर से फिर 7 हो जाते हैं, 7 से फिर अनंत हो जाते हैं। अब तो एक
पैंट की कंपनी में जाओ तो हरा तो जो है आपको जो है 1000 हरे दिखा देंगे कि कौन सा शेड चाहिए पसंद करो, तो अब ये तुरंत क्रिएट कर देते हैं वैसा वाला हरा ना। पिंक तो कौन सा पिंक चाहिए, पिंक में भी शेड्स दे देंगे, है ना, सैकड़ों शेड्स दे देंगे। तो इस प्रकार से है कि फिर वो उससे फिर अनंत का सृजन हो जाता है, अनंत का सृजन उससे फिर संभव हो जाता है। तो अलग से कोई ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा कोई ऐसे हैं और कोई वो कर रहे हैं चल। हाँ हाँ, बस वो इसी प्रकार से कोई अलग से कोई ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश हैं और वो बातचीत करते हैं और दर्शन देते हैं और ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं। अब वो जो है ठीक है, कथाएं बनती हैं और कथाएं बननी चाहिए। अब बच्चों को जो कथाएं सुनाई जाती है पंचतंत्र और फलाना, ये कथाएं बंद हो जानी चाहिए क्या? स्टोरी टेलिंग बंद हो जानी चाहिए। चंदा मामा जो है वो एक बार ऐसा किया चंदा मामा ने और वैसा किया, ये कथाएं बंद होनी चाहिए क्या? हम तो पक्ष में है कि ये कथाएं चलती रहनी चाहिए, नई नई कहानियां बननी चाहिए, है ना। शिंग शैंग पिंग पैंग टिंग टैंग सब बंद होना चाहिए, है ना। ये जो सब चल रहे हैं उल्टे सीधे कार्टून और ये वो, उसकी जगह चंदा मामा और है ना, और सूर्य दादा और ये और वो, ये सब ये कहानियां हमें ज्यादा हमें है ना। और वो जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र में जो कहानियां है, पंचतंत्र की कहानियां भी चलनी चाहिए। इस प्रकार की सारी चीजें चलना चाहिए। जबकि पता है कि चंदा मामा कभी नहीं आते नीचे, है ना। चंदा मामा दूर के, है ना, पूरी पकाए पूर के, है ना। तो फिर वो जो है ऐसे चंदा वो मामा ही होना चाहिए। चंदा मामा है तो बड़े सुंदर है। और अब के बच्चे क्या बोलते हैं कि चंदा यानी वो तो एक उपग्रह है, प्लेनेट है, उपग्रह है, और वो जो है वो कोई बुढ़िया नहीं है जो चरखा काट रही है, वो जो है खाई है और फलाना है। ऐसे कौन बोलता है? 6-7 साल का बच्चा बोलता है ना, गूगल को देख करके और सब करके बोलता है। तो हमें ये बच्चा नहीं लगता, इसने कुछ खो दिया, है ना। वह जो सेपरेशन है, सेपरेशन में जो लीला है बड़ी सुंदर लीला रही है। तो सुंदर लीला में बच्चा बड़ा प्यारा रहा है, जो कहता है चंदा मामा आजा। और चंदा मामा आजा जब जो 1-1.5 साल का, 1.25 साल का, 2 साल का बच्चा जब कहता है, या 5 साल का बच्चा कहता है चंदा मामा आजा, चंदा मामा आजा, जब उसको कुछ खाने को अपना देते हैं तो कहता है चंदा मामा आजा मेरे साथ खा। तो उस बात वो कितना प्यारापन लगता है उसमें। वहां तो परमात्मा अपने पूरे सौंदर्य में प्रकट हो जाता है। जब छोटा सा बच्चा कहता है हाथ हिलाकर चंदा मामा को, चंदा मामा आजा, तो अपना सार्थकता प्रकट हो जाती है कि इस द्वैत की जरूरत क्या थी। इस द्वैत की जरूरत इसलिए थी, देखो कितना सौंदर्य है ना। जब एक बच्चा कहता है चंदा मामा आ जा, तो जिस समय जो सौंदर्य प्रकट होता है, तो सौंदर्य से यह साबित होता है कि यह जो द्वैत है, यह जो लीला है बड़ी सुंदर है, यह होनी चाहिए। इसलिए यह जो है लीला शाश्वत है, कभी शुरू हुई ऐसा नहीं कि करोड़ों साल पहले शुरू हुई, कि अरब साल पहले शुरू हुई, कि 10 अरब साल पहले शुरू हुई, कि खरब साल पहले, ऐसा नहीं है। ये अनंत अनादि है, कभी शुरू नहीं हुई, सदा से है और सदा रहेगी। यह लीला सदा से और सदा होनी चाहिए, क्योंकि यह होने में परम सौंदर्य है ना। तो अब जो है बोल रहे हैं कि युग परिवर्तन होगा या फलाना होगा ना, वो गायत्री परिवार वाले कहते रहे युग परिवर्तन और अपना इस प्रकार के तरह तरह की चीजें। युग परिवर्तन का मतलब क्या है? मतलब यही है कि ये जो अभी युग आ रहा है ना कि टेक्नोलॉजी वाला, कि नहीं चंदा मामा, वो कोई चंदा मामा नहीं है, वो प्लेनेट है, वो बुढ़िया नहीं है, वो गड्ढा है, ये फलाना है, ये सब नहीं होना चाहिए। अरे लीला इसलिए लीला थोड़ी ना रची गई, लीला तो इसलिए रची गई कि वो चंदा मामा है। और मामा है भाई धरती के संतान है, पुत्री, ये पुत्री है धरती, है ना, सूर्य की पुत्री है धरती। धरती कौन है? सूर्य की पुत्री है। सूर्य में जब विस्फोट हुआ, उसमें जो टुकड़े निकले, तो वह जो है अपना टुकड़े इस प्रकार से निकले ना, हाँ, और अपना इससे टुकड़ा एक निकल के ये अलग हुआ, ये भाई अपना जो है ना, भाई बहन है कौन? धरती और चांद, है ना। तो ये हमारा अब धरती हमारी माँ है, क्योंकि हम धरती से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी से उठे। ये मिट्टी का सफर है सदियों से, मिट्टी है ना, तो ये मिट्टी से उठा है, तो ये मिट्टी यहाँ से ही आई है, तो ये माँ है। और वो जो है मामा है, मामा ही तो है ना भाई, चंदा मामा है हमारा, है ना। सूर्य हमारे जो है वो नाना जी हैं, है ना। बस ठीक है ना। इसमें देखो इस प्रकार के, देखो पड़ोस में रहते हैं, ये फलानी काकी, फलाने अंकल जी के बजाय दादाजी, नाना जी, काका जी, है ना, चाचा जी, ताऊ जी। तो कितना आनंद आता है उस पड़ोस में, कितना मिठास आता है। अब जो है वो मिठास खत्म हो रही है कि पड़ोस में रहते, पड़ोस पड़ोसी को पहचानता नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, सारी सृष्टि एक कुटुंब है।
अनजान जगह में भी जाते थे, किसी गांव में जाते थे, किसी व्यापारी बैठा है, उससे बोलते थे चाचा जी तो ये थोड़ा ये तौल दीजिएगा ना, है ना, या उम्र ज्यादा दादाजी ये तौल दीजिएगा, हाँ बेटा अभी तौल देते हैं, है ना। अब अंकल रह गया। अब तो उसे अंकल कह रहे क्या, तो अब वो सीधे सीधे हाँ वो ये दीजिए, फलाना दीजिए, मतलब वो संबंध ही खत्म कर दिए गए, है ना। अब वो जो अपना काम वाली बाई आती थी तो वो अपना बच्चा क्या बोलता था, मौसी आ गई, हाँ मम्मी बुला रही है, उसको मौसी कहते थे, काम वाली बाई नहीं बोलते थे, उसको मौसी कहा जाता था, या फिर कुछ और कहा जाता था, काकी कहा जाएगा, मौसी कहा जाएगा, कुछ भी कहा जाएगा, रिश्ता से सब जगह बांधा जाता था। तो यह जो है, यह जो लीला है, अब वो कोई एक्चुअली तो आपकी मौसी नहीं है, लेकिन मौसी बोलने से कुछ कुछ खुशबू उड़ रही है कि नहीं, कुछ ब्यूटी आ रही है कि नहीं, कुछ सौंदर्य आ रही है, कुछ आनंद प्रतिफलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, हाँ कुछ फैलाव हो रहा है कि नहीं, वो मौसी होने से हम फैल रहे हैं कि नहीं, देने वाला भी और लेने वाला भी। हाँ। तो वह जो है लीला का अर्थ यही है ना, लीला में सब सौंदर्य होना चाहिए, सौंदर्य को जिया जा रहा है, लीला जो है सौंदर्य को जीने की है। अरे भाई परमात्मा अपने सौंदर्य को कैसे जानेगा, तो सेपरेशन पैदा करेगा तो अपने सौंदर्य को जानेगा ना, विभेद से ही अपने आप को जाना जाएगा, है ना। अपने इसलिए ही ये विभेद हुआ क्या, इस विभेद के द्वारा अपने आप को जाना जाएगा। अब ये पेड़ क्यों खड़ा है, इस पेड़ का क्या उपयोग है, इस पेड़ का उपयोग है उस अनंत आकाश को उभारने के लिए। ये पेड़ दिखता है तो पेड़ के साथ, जिसको पेड़ दिखता है उसकी दृष्टि बड़ी कमजोर है, इलाज करवा ले अपनी आंख का। उस पेड़ के पीछे कितना बड़ा आकाश है, देखो वो पेड़ जो है डिजाइन कर रहा है आकाश को। आकाश का डिजाइन हो सकता है, हो सकता है, ये पेड़ डिजाइन कर रहा है, देखो है ना, बीच बीच से भी आकाश झांक रहा है और आसपास से कैसा आकाश झांक रहा है। तो उस आकाश से इस पेड़ का सौंदर्य उभर रहा है, उस पेड़ से आकाश का सौंदर्य उभर रहा है ना। इस पेड़ से आकाश का सौंदर्य उभर रहा है और आकाश से इस पेड़ का सौंदर्य उभर रहा है ना, और दोनों एक ही हैं, और इस कारण एक ही है, लेकिन विभक्त होकर के दोनों परस्पर एक दूसरे के सौंदर्य को उभार रहे हैं, और एक दूसरे का सौंदर्य नहीं, सौंदर्य एक ही होता है, अलग अलग होता नहीं है। वहां पे वननेस भी आ गई। तो खेल ऐसा चल रहा है, ये खेल है, लीला है, लीला होनी चाहिए, जो लीला की तरह होना चाहिए। गो फास्ट, ये क्या फालतू की बात है, गो फास्ट, गो स्लो, जल्दी करो, कहीं पहुंचना है, अरे कहाँ पहुंचना है, कहीं नहीं पहुंचना है, गो स्लो, आराम से, इत्मीनान से, कहीं नहीं जाना है ना। तो वो गो स्लो वाली जो लाइफ थी, जिसमें अपरिग्रह था, बहुत कुछ जोड़ना जाड़ना नहीं है, प्रकृति के बीच में रहो, बहुत ज्यादा जोड़ने जाने लगो तो पेड़ पौधे पक्षी सब हटा दोगे, है ना। तो उसमें साथ में अब जो है हम पक्षियों के साथ में हमारे साथ बड़ी कहानियां हैं, है ना। खरगोश जीव जंतुओं के साथ हमारी पंचतंत्र की सारी कहानियां, हम उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी प्रेम में हैं, उनके साथ भी हम प्रेम में, हम जो है उस परंपरा को हमने जिया है जिसमें बंजारी माता, वन देवी की पूजा होती है, मतलब वन को संरक्षित रखना है। जब वन देवी है तो वो तो माँ है तो उसको संरक्षित रखना है, उसको नष्ट नहीं करना है। और अभी की सभ्यता का बोलती है कि जंगल साफ करो, वहाँ पे ग्राउंड बनाओ, वहाँ पे ये बनाओ, वहाँ पे स्टेडियम बनाओ, वहाँ पे सभ्यता बनाओ, वहाँ पे शहर बनाओ, है ना। तो ये जो है ये हमारा ढंग ही नहीं रहा है जीने का। हमारा ढंग रहा है जीने का कि वसुधैव कुटुंबकम, और उस कुटुंब में ये सब आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, चिड़िया भी आती है। तो हम जो है रोटी बनाएंगे तो एक रोटी गाय की भी बनाएंगे, कुत्ते की भी बनाएंगे, पक्षी को भी देंगे, जलचर को भी देंगे, थलचर को भी देंगे, नभचर को भी देंगे, है ना, बांट के खाएंगे ना, क्योंकि सब हमारा कुटुंब है। चींटी आई तो चींटी को भी शक्कर डाली जाएगी, धरती सबकी माता है। हाँ, तो ये वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो ये जो है पूरा कुटुंब एक है। तो वहां जो है सेपरेशन को भी जिया जा रहा है और वननेस को भी जिया जा रहा है। तो राइट अलाइनमेंट है कि सेपरेशन भी है और वननेस भी है, कि सब हम एक भी हैं। तो इसलिए आनंद है। आनंद तो सेपरेशन आनंद के लिए, कोई राइट अलाइनमेंट का मतलब है कि इसमें आनंद को हम कैसे जिएंगे, कैसे हम उस आनंद को प्रसारित करेंगे, कैसे उसको हम समझेंगे, राइट रेजोनेंस में कैसे आएंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम के बगैर हम उस आनंद को नहीं पा पाएंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम जब तक हम उस कॉन्सेप्ट को जिएंगे तब जो है चेतना का विकास होगा, चेतना का विकास होगा, आनंद का विकास होगा। आनंद का विकास यानी हम जो है सेपरेशन को विराट हो रहे हैं। ये आनंद का विकास, आनंद यानी फैलने का आनंद होता है। आनंद फैलने पे ही होता है, सिकुड़ने का कभी कोई आनंद नहीं होता। आनंद सदा फैलने का होता है। तो हम फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। अब यहाँ रिट्रीट में क्या हुआ, फैल गए ना, बिग फैमिली हो गई ना। फैलने का आनंद क्यों आया इसमें, फैलने का आनंद आया ना, बिग फैमिली का आनंद आया।
अब ये फैमिली और बिग होती जाए और बिग होती जाए, उसमें कोई बंदा ऐसा ना हो जो चिढ़े और गुस्सा करे और ये करे, है ना, किसी बात पे भी नाराज हो जाए और अपना रेजोनेंस को अपना खोने लगे, ऐसा ना हो। और सब इसको प्यार को और आनंद को बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। साथ भी आनंद। हाँ, तो वो जो सेपरेशन जो है वो आनंद को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, वही सेपरेशन आनंद को बढ़ाने के लिए भी काम कर सकता है। वही जो सिकुड़ रहा है तो सेपरेशन जो आनंद को घटाने का काम कर सकता है। तो ये सेपरेशन होना चाहिए, तो सेपरेशन कैसा होना चाहिए? फैलने वाला सेपरेशन होना चाहिए। अलाइनमेंट क्या है? राइट अलाइनमेंट क्या है? फैलना, है ना, विस्तारित होना। तो सेपरेशन जो है बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो फैलते जाओ, फैलते जाओ, फैलते जाओ। उसी को कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि का क्या, ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। तो हम फैलते जा रहे हैं, हम ब्रह्मास्मि का मतलब हम फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, और बड़े होते जा रहे हैं, और बड़े होते जा रहे हैं, है ना। हमारा कुटुंब बड़ा होते जा रहा है, सब बड़े बड़े होते जा रहे हैं, सब, है ना, सबके साथ प्रेम प्यार। तो प्रेम प्यार आनंद ये ऐसी चीज है जो लगातार विकासमान है। प्रेम क्या है? जो लगातार विकसित हो रहा है वो प्रेम है। जो घट रहा है वो प्रेम नहीं है, वहां पे षडांत चालू हो जाती, गड़बड़ हो जाती है, विरूप हो जाता है, वह विरूप है। प्रेम का अर्थ है जो फैल रहा है, प्रेम प्यार यानी जो फैल रहा है वो प्रेम है। आनंद का अर्थ है जो फैल रहा है। ठहरा हुआ आनंद जैसी कोई चीज नहीं होती, घटता हुआ आनंद जैसी कोई चीज नहीं होती। आनंद का मतलब ये बढ़ता हुआ, जो बढ़ता हुआ है वो आनंद है, जो फैलता हुआ है वो आनंद है, जो फैलता हुआ है वो प्रेम है ना। तो प्रेम परमात्मा है। प्रेम परमात्मा का अर्थ है कि प्रेम फैल रहा है, और रुका हुआ प्रेम जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो लगातार जो है, जो बढ़ रहा है, जो फैल रहा है वो प्रेम है, जो लगातार बढ़ रहा है वो आनंद है ना, वो आनंद है। तो लगातार फैलना है, फैलते जाना है, फैलते जाना है, फैलते जाना है, फैलते जाना है, और यही साधना है। साधना का अर्थ है फैलना, साधना का अर्थ सिकुड़ना नहीं है, फैलना है। अब जिसे उपलब्ध हो जाता है ज्ञान, वो क्या करता है? वो आ जाता है बांटने के लिए। फैलना है, बांटो 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 बांटो, है ना, बंटने लगता है उससे, है ना। जो सिकुड़ रहा है तो सिकुड़ रहा है, तो डिप्रेशन में जाएगा, इसमें जाएगा, आनंद खत्म, और उसका भी, हाँ, माहौल को भी बिगाड़ेगा, मतलब वह जो है डिप्रेशन में जाएगा उसमें। और वो जो फैलना शुरू कर देगा, को सीख गया फैलने को, तो फैलते जाएगा। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ऐसा क्यों कहा जाता है आनंद ही आनंद? क्योंकि आनंद तो बढ़ती हुई चीज है ना, जितनी फैला उतनी बड़ी। पूर्ण परमानंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद मतलब एक्चुअली ये जो है लगातार फैलने वाली चीज है। पूर्ण का मतलब ये बस बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो मतलब एक स्थिति आती है कि हम इस लीला के खिलाफ नहीं होते। लोग बोलते हैं ना, अरे परमात्मा काहे कि तेरे मन, क्या तेरे मन में क्या समाई ए, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाई, काहे हमें परेशान किया है? तेरे को कुछ और समझ में नहीं आया है? तेरे को बस यही हमको परेशान करना था, तूने दुनिया बनाई, हमको परेशान करने के लिए दुनिया बनाई। फुर्सत नहीं है तेरे पास, कोई दूसरा काम नहीं था तेरे पास, है? तो अब जो है उसके बाद में समझ में आता है कि दुनिया बड़ी जबरदस्त बनाई। सेपरेशन में भी आनंद आने लगता है, सेपरेशन तो बस और यही लर्निंग है, इसी लेसन के लिए आए हैं। फैलो फैलो फैलो, विस्तारित हो। प्रेम का अर्थ है जो लगातार बढ़ता है ना, प्रेम मतलब फैलता रहता है। प्रेम जो है देने वाली चीज है, लेने वाली चीज नहीं है। मुझे कोई प्रेम नहीं करता जी, अरे प्रेम कोई मांगने वाली चीज है, प्रेम तो सिर्फ देने वाली चीज है, वन साइडेड चीज है। वही कहते हैं, प्रेम में दो होते ही नहीं है। लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, लोग मुझसे ईर्ष्या क्यों करते हैं, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मेरे साथ ही गलत करते हैं। अरे कहाँ फंसे हो मूर्खानंदम, फैलो, है ना। प्रेम सिर्फ देने वाली चीज है, वन वे है, टू वे नहीं है। प्रेम सिर्फ देने वाली चीज है। देते जाओ, देते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अरे ब्रह्मरंध्र काहे बंद करके बैठे हो, ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। बांटते जाओ, बांटते जाओ, जब अंदर का खाली होगा तो ऊपर वाले को तुरंत छेद करना पड़ेगा। वो छेद करके ब्रह्मरंध्र, रंध्र का मतलब होता है छेद, रंध्र का क्या मतलब होता है? छेद, है ना। अब ब्रह्मरंध्र मतलब ऐसा जो है जो ब्रह्म को जोड़ दे। अभी जो रंध्र है वो ब्रह्म को बंद करने वाला रंध्र है। हाँ, ब्रह्म को हमने बंद कर दिया है, उस पर हमने ब्लॉक लगा दिया है, सेपरेशन पैदा कर दिया है ना। तो ब्रह्मरंध्र मतलब वो छेद हो जाएगा। बांटना चालू करो अपने आप, वो जो है ना, वो ब्रह्म को जो है वहाँ पे छेद बढ़ना पड़ेगा कि वो स्टॉक खाली हो गया, भरो भरो भरो। यहाँ पे खाली वाला कोई रोल ही नहीं है ना। और इतना प्रेशर आ जाएगा वहाँ पे कि जितना बांटा फिर बोलेगा प्रेशर, और प्रेशर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यहाँ जो है नल का प्रेशर बढ़ते जाता है, घटता नहीं है।
जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। फिर बांटो 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 बांटो, वन वे है, वन वे, टू वे नहीं है कि ये मेरे को नहीं करता तो मैं नहीं दूंगा, ये ऐसा तो हिसाब किताब गुणा भाग नहीं है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, बांटो, है ना। लोग, सब लोग मुझसे ही शेयर क्यों करते हैं, सब मुझसे ऐसा ही क्यों करते हैं, प्रॉब्लम है, सबको मेरे से ही प्रॉब्लम है। अरे भाई अपने भीतर जाके देखो, नलका बंद है, टोटी बंद है, टोटी चालू करो, टोटी चालू करो तो शुरू हो सकता है गंदा पानी निकलेगा, फिर फ्रेश वाटर चालू हो जाएगा। और ये नल ऐसा है अपने आप चौड़ा होते जाता है, उसका प्रेशर बढ़ते जाता है। तो बांटो बांटो बांटो, रुका रहेगा तो हाँ, पैदा सड़न पैदा हो जाएगी। तो यहाँ ठहरने वाली कुछ नहीं है। देखो सृष्टि में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है ना, ये दीवार भी ठहरी हुई नहीं है, इसके अंदर जाके देखो सब गतियां चल रही हैं, आणविक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सब मूवमेंट में, सारे कण मूवमेंट में, और वो मूवमेंट के अलावा और जाके भीतर जाके देखो तो कण जो है वाइब्रेशन मात्र हैं, गतियां ही गतियां हैं। नृत्य करता हुआ शिव है, शिव जो है नृत्यमय है, नटराज है। तो यहाँ पर जो है नृत्य है, चलते रहो, दौड़ अपना जो है आनंदित, नृत्यमय रहो, नृत्य ही आनंद है, आनंद ही नृत्य है, मतलब यहाँ नृत्यमय होना है ना। यहाँ पर नृत्यमय, प्रकृति का भी कुछ बोलते हैं, नृत्य चल रहा है, उस नृत्य का बस। अरे भाई वही तो सब नृत्य ही है, सब कुछ नृत्य के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ नृत्य में होना है। अब वो जो है लोग बिल्कुल अकड़े अकड़े चल रहे हैं, हाँ, अब वो अकड़े हुए, हाँ, बोले ये फलाने डॉक्टर साहब हैं जी, ये मेजर साहब हैं जी, कर्नल साहब हैं जी, हाँ, गुरघाट आ जाता हाँ। अरे भाई, अरे कर्नल साहब, ये क्या 2 कौड़ी के कर्नल साहब हो, ये 2 कौड़ी के क्या डॉक्टर साहब, अरे परमात्मा हो जाओ ना, क्या 2 कौड़ी के फलाने साहब बन रहे हो, है ना। अरे असली साहेब बनो, कबीरदास जी साहेब की बात में वो साहेब बनो, क्या सड़े गले साहेब बन रहे हो, स्टिफ बॉडी लेके चलते हैं, हाँ, स्टिफ बॉडी लेके चलते हैं। तो भाई असली साहेब बनो ना, सहजता बिल्कुल खत्म हो, तहस नहस। हाँ। तो बस यही है कि ये नकलीपन को सारा विड्रा करो और असली साहेब बनो। असली साहेब का मतलब है पूर्ण परमानंद, है ना। तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, फैलो 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 फैलो, बहो। इसी से रिलेटेड है गुरुजी, मतलब अब हम जानते हैं कि सहजता में जीना क्या होता है, तो सहजता को अपनी नॉर्मल रूटीन में कैसे लाया जाए कि हम सहज जिए, वर्किंग। सहज जीने का अर्थ कोई गुणा भाग नहीं, सहज जीने का अर्थ है बांटना चालू कर दो, बस अपने आप सहज हो जाओगे। बांटना चालू कर दो ना, प्रेम बांटो, है ना। जैसे बोलना है थोड़ा प्रेम से बोल लो, 2 मीठे बोल लो, किसी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, किसी को वो क्यों कर रहे हो, थोड़ा प्रेम बांटो, अंदर से भी और बाहर से भी प्रेम बांटो, है ना। प्रेम बस बांटते चलो बांटते चलो बांटते चलो, तो सहजता अपने आप आती चली जाएगी। गुरु जी को देख रहे हैं, काफी चीजें सहजता सीखते जा रहे हैं, मतलब बस 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 बांटते चलो बांटते चलो बांटते चलो, बढ़ते बढ़ते बांटते 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 सब कुछ अपना होता चला जाएगा। सब सहजता अपने आप, सहजता लाई नहीं जा सकती, सहजता प्लांट की जा सकती है क्या, सहज अंदर से मतलब जहाँ असहजता है उस असहजता के बैरियर को अपना डिस्ट्रॉय करो। हमारे हाथ में यह है ना, हमारे हाथ में नेगेटिव पार्ट है कि कहाँ बैरियर है। सारी साधना प्रक्रिया क्या है कि कहाँ कहाँ हमने अटका के रखा है, कहाँ कहाँ सड़ंद पैदा हो रही है। सड़ंद पैदा हो रही है मतलब कहीं पे हमने जो है वो बांध बनाए हुए हैं, बैरियर क्रिएट कर, बैरियर को तोड़ दो, है ना। बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, इसके कारण उसके कारण उसके कारण नहीं, बैरियर कहाँ क्रिएट कर रहे हो, देखो अपना बैरियर तोड़ दो तो बहना चालू हो जाएगा, बहना चालू हो जाएगा तो सब गंदगी सारी बह जाएगी तो फ्रेश वाटर चालू हो जाएगा, फ्रेश वाटर चालू होगा तो फिर कल निनाद, स्वच्छ नदी जो है उसकी अंतर्धारा बहने लगेगी। देख, और कॉन्सेप्ट आता है या रियल है हायर सेल्फ का, जैसे हम यहाँ हैं, कोई हमारा हायर सेल्फ कहीं अदर डायमेंशन में है और वो वहाँ से सपोर्ट कर रहा है। देखो इस तरीके से कहा जा रहा है ना कि कोई बहुत सारे सेपरेशंस हैं और सेपरेशन की ये अलग बू आ रही है ना, इस प्रकार की चीजें। अब ये देखो कि कोई इजोटेरिक ग्रुप आपको क्यों सपोर्ट कर रहा है, वो आपकी हायर बीइंग्स ही है तो ना, कि वननेस ही तो है ना, 2 तो है ही नहीं ना। अब जो है परमात्मा के द्वार सदा खुले, इसका मतलब क्या है कि वो हम ही तो है ना, हम ही तो हैं, वह दूसरा है कहाँ। तो ये जो सेपरेशन में ये जो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट पैदा हो रहे हैं ना, बड़ी नई भाषाओं को लेकर, नई बड़ी वैज्ञानिकता को लेकर, बड़े वो तथ्यों को लेकर ये करके, ये सब जो है ना बड़ी खतरनाक चीजें हो रही हैं भाई। बड़ी सहज सरल चीज को इतना क्रिटिकल बना दिया जा रहा है। हाँ, वो मानसिक वो चीजें बना दी गई हैं कि बस अपना गुथे रहो, वो जो ऐसे बहुत सारी चीजें परोसी जा रही हैं। खूब आध्यात्मिक किस्म की चर्चा हो रही है, वो आध्यात्मिक चर्चाएं नहीं, आध्यात्मिक किस्म की चर्चाएं हैं और सब गोलमाल है, गोल गोल चक्कर पैदा किए जा रहे हैं। क्या डेटाज और क्या है
अपना और भी इंफॉर्मेशंस और फलाना स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशंस, और ये हमारे लिए इनके लिए एक ही शब्द है, स्पिरिचुअल गार्बेज, है ना, सभी गार्बेज है। अरे परमात्मा कभी कठिन है ही नहीं, कहाँ की फालतू की बातें ये और वो और फलाना और ठिकाना, अरे सब वही तो है। अब वो जो है देवता के सामने हम झुकते हैं, क्यों झुकते हैं कि देवता कौन है, हमारी हायर बीइंग्स ही तो हैं, है ना। और देवता का अर्थ क्या बोलते हैं उसमें, हम देहाती भाषा में हम इसका अनुवाद करें, ठीक है, व्याकरणाचार्य राजी हो ना हो, हमें मतलब ही नहीं किसी व्याकरणाचार्य से। देवता का मतलब जो देता ही रहता है वो देवता है, उसके पास जाओगे जो मांगोगे वो मिलता है, वो तो मतलब सपोर्ट के लिए बैठा है, उसका एक ही काम है ना, उसका खाना हजम ही नहीं होता जब तक वो दूसरों की मदद न करे, है ना, उसको कुछ हजम ही नहीं होता उसका कुछ, जब तक उसको रह ही नहीं सकता, वो बांटे बगैर रह ही नहीं सकता, उसका काम है बांटो 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 वाला चक्कर है उसका, बांटना सीख गया है ना, बांटना सीख गया, वो देवता हो गया कि वह बांटता ही रहता है, बांटते रहते जो हो सके बांटता है, प्रेम बांटेगा, प्यार बांटेगा, सहयोग करेगा, यह करेगा। तो हायर बीइंग्स मतलब वही है, तो इजोटेक सपोर्ट सिस्टम और क्या है, वही तो चीज़ें हैं कि हम उनसे जो है कुछ प्रे कर लेते हैं, प्रे करें या ना करें, हम तो अपनी साधना में यदि हम बांटना शुरू करें तो अपने बाप वो हमसे अलाइन हो जाते हैं, वो बांटना, वो भी हमारे थ्रू वो बांटना शुरू कर देते हैं। क्या हो रहा है, हम रिट्रीट थोड़ी ना कर रहे हैं, बट रहा है बांट रहे हैं, तो बटना चालू हो रहा है और बट रहा है, जाने क्या क्या बट रहा है, जाने क्या क्या बट रहा है, कहाँ से बट रहा है, सीधे हायर सेल्फ क्या बिल्कुल सबसे जो पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट सही आ रहा है अब, है ना, तो टॉप मोस्ट सही बटना चलो गए, वो जो है पाइप पूरा सीधा ऊपर जाके जुड़ गया है ना, वो सुपर फ्लो आ गया है, तो अब सुपर फ्लो में सब कुछ बट रहा है, हो रहा है, ठीक है ना, गुणा भाग है नहीं। अब गुणा भाग में फंसोगे कि ये इसका ये है, इस लोक में ये है, फलाना ये है ना, ऐसे हायर बीइंग्स होते हैं, ये फलाना है, ये फलानी डी है, ये 5D है, ये फलानी डी है, इसमें ऐसा होगा, सब फैल ऐसा होगा। गुणा भाग में उलझे जब फंस जाओगे, दूसरों को फंसा से पता है, खुद भी इतने उलझ जाओगे, इतने जाल, इतने धागे अपने आसपास बांध लोगे, जन्मों तक उलझे पड़े रह जाओगे। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं स्पिरिचुअल गार्बेज परोस रहे हैं, उनसे खुद बस अपने आप को बचा लो, दुनिया जाए कहीं को, तब से और अब में बहुत अंतर आ गया है, अब ज्यादा उड़ेला जा रहा है। वो सारी चीजें होती रहती है, वो सही है गलत है क्या लेना देना है, क्या गुणा भाग है, देखो अपने सेपरेशन के साथ वो कर लो, है ना, कि हमने अपना जो है बांटना सीखना है, ठीक है ना, हम प्रेम बांट रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, वो हो गया। ये जो बांटने से दूसरों को जिनको जो भी टच में आएगा उनको अपने आप पॉजिटिव मिलता चला जाएगा, हमको गुणा भाग नहीं लगाना है ना, वो जो है जो अपनी गति में दूसरों की सदगति अपने आप शामिल है, क्योंकि दूसरे हैं ही नहीं, सब एक होते जा रहे हैं, और सबकी सदगति शामिल है। उधर जो गेम चल रहे हैं वो गेम चलते रहे, उनके खिलाफ जाकर के उनकी आलोचना करने का कोई मतलब निकलता है नहीं। हमसे यदि पॉजिटिव सब बटने लगेगा तो अपने आप सब बेहतर होता जाएगा, वो चीज़ें अपने आप कटती जाएंगी, जो भी हमारे टच में आते जाएगा उनकी भी अब कटती जाएंगी, है ना, सब वननेस में आते चले जाएंगे। वो अपनी स्ट्रीम अपनी जगह काम कर रही है, अपनी स्ट्रीम खुद, हम अपने आप को जैसे ही छोड़ेंगे तो अपन खुद एक स्ट्रीम बन जाएंगे, महा स्ट्रीम बनते जाएंगे, वो अपने आप समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, जो दुनिया में 1000 समस्याएं चलती हैं सब सॉल्व हो जाएंगी, और हो रही है नहीं हो रही है, वो खेल है, खेल के तहत हो रहा है, यदि उस स्ट्रीम की जरूरत है तो खेल में चल रहा है ना, तो अब ये अपना चलता रहेगा, वो अपना चलता रहेगा, हमें गुणा भाग नहीं लेना, उस स्ट्रीम की जरूरत होगी तो वह है, हमें तो अपनी स्ट्रीम जो है, जो स्ट्रीम कैसे पैदा होगी, बैरियर तोड़ेंगे तब तो ना पैदा होगी, बहना भी रुका हुआ है ना, जैसे वो बैरियर टूटेंगे, बांध टूटेंगे, बहना चालू हो जाएगी, स्ट्रीम चालू हो जाएगी, तो बड़ी होती जाएगी, स्वच्छ होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, वो स्ट्रीम्स अपनी जगह चलती नहीं, अपनी स्ट्रीम, बस अपनी स्ट्रीम की फिक्र करो, दुनिया की क्या फिक्र करनी है ना, इतना ही हमारे हाथ में। गुरुजी, सूफी संतों ने चंद्र को खुदा कहा है, ऐसा क्यों, इस कथन पे थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, सूफिज्म में जो है चंद्रमा को खुदा कहा है या फिर सनम कहा है ना, हमारी भी गज़लें हैं, सब सूफियाना है, तो हमने उसमें जो है चंद्रमा पर बहुत लिखा है और सनम बहुत लिखा है, तो सनम वही है, सूफिज्म में जो परमात्मा को सनम की तरह माना जाता है। अब जो है सनम बड़ा खूबसूरत होता है, सनम भाई, आप किसी ऐसे से अपनी ऐसी कोई प्रेमी, ऐसी प्रेयसी खोजेगा कि जो खूबसूरत ना हो, खूबसूरत को ढूंढेगा ना, अल्टीमेट को ढूंढेगा ना, तो कोई भी ढूंढेगा तो वो ढूंढेगा कि कैसे अल्टीमेट है। अल्टीमेट का मतलब ये है कि आंतरिक और बाह्य दोनों खूबसूरतियाँ, बाह्य खूबसूरती नहीं होती, अल्टीमेट का मतलब अलग अलग किस्म की खूबसूरती होती है, किसी के अंदर का प्यार बड़ा खूबसूरत होता है, किसी का होने का ढंग बड़ा खूबसूरत होता है ना,
तो अल्टीमेट खूबसूरती को ढूंढते हैं। तो अल्टीमेट खूबसूरती जो है हमने सृष्टि में देखते हैं, ये पेड़ बड़ा खूबसूरत है, ये चिड़िया बड़ी खूबसूरत है, ये बड़ी खूबसूरत है, सूरज बड़ा खूबसूरत है, सब खूबसूरत है। और चांद, अरे इसकी तो बात ही मत करो। अल्टीमेट खूबसूरत कौन है? तो चांद। हम जो इस धरती को देखते हैं, सबको देखते हैं, तो अल्टीमेट खूबसूरत की जब बात आती है ना, तो वो चांद है, क्योंकि उसकी खूबसूरती सदा बनी रहती है ना। प्रेमी और प्रेयसी की खूबसूरती है 2-4-5 साल में ढल जाती है, उसकी खूबसूरती जाती ही नहीं है ना। अरे पूनम का चांद पागल, 14वीं का चांद भी पागल कर देता है। 16 की 16 कलाएं खूबसूरत हैं। हाँ, हमने तो यह भी गाया है अपने समय कि ये चांद अधूरे खूबसूरती में पूरी, है ना। ए चांद अधूरे खूबसूरती में पूरे, दिल में समाये हुए हो। तो हम तो उससे अधूरे चांद में भी खूबसूरती पूरी देखते हैं, है ना। पूरी देखते हैं तभी तो हमने उसको सनम कहा, तभी तो हमने उसे खुदा कहा। अपनी गज़लों में हमने भी तो उसे खुदा कहा है ना। तो सूफिज्म तो वो तो हम भी जीते हैं, सूफिज्म को हम भी जीते हैं। तो अब ऐसा कुछ हुआ है कि हमने तो हर डायमेंशन में हर चीज़ को पूरा जी लिया, तो सूफिज्म को भी पूरा जी लिया है। तो उसको चांद को हम भी खुदा कहते हैं, क्योंकि वो खुदा, अरे कहाँ से कम है खुदा में? कौन सी कमी है उसमें? उसके खुदापन में कमी कहाँ पर है? अरे वो इतना प्यारा है, सनम तो उसी को बनाना चाहिए, है ना। वो तो सनम है ही, वो तो हमारा सनम है ही है। और इसलिए तो हजार गीत और गज़लें लिख दी हमने उस पर ना। लिख दी क्या, उतर गई, लिखी कुछ भी नहीं है, सब उतरी हैं, सब उतरी हैं, 1000 उतरी हैं। तो अब वही है, ठीक धीरे धीरे सब के सामने उसको ला देंगे यूट्यूब में, या फिर वो किताब आने वाली है, उस किताब में आ जाएगी, ये सब प्रस्तुत करेंगे। तो वो जो है चांद को क्यों कहा गया? क्योंकि वह बिल्कुल अभी जो हमारे पास जो उपलब्ध है उसमें अल्टीमेट हुआ है, उसकी खूबसूरती अल्टीमेट है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा है सौंदर्य, परम सौंदर्य। परमात्मा क्या है? परम सौंदर्य है। परमात्मा कोई दफ्तर खोल के बैठा है, 3 सिर वाला है, इतने हाथ वाला है, उतने ये है, वो है नहीं। परमात्मा सौंदर्य है। जब चिड़िया चहकती है और वो बड़ा एक सौंदर्य दिखता है, तो सौंदर्य वही परमात्मा ही है। परमात्मा झलक गया। एक बच्चा जब देखता है, किलकारी मारता है, बिल्कुल मन हरा हो जाता है, मतलब परमात्मा ने किलकारी मारी। वो सौंदर्य जो है परमात्मा का सौंदर्य, वहाँ परमात्मा झलक दिखा दी परमात्मा ने, है ना। और चंद्रमा के साथ में तो देखो तो बिल्कुल सौंदर्य वहाँ ऐसा टपकता रहता है, वहाँ से बंद ही नहीं होता चंद्रमा से। कभी देखा है चंद्रमा से कोई सौंदर्य बंद होते हुए? जब भी देखो चंद्रमा को तो ऐसा लगता है कि अरे जाने क्या सौंदर्य लगातार टपकता रहता है वहाँ से। इसलिए जो है उसे उस तरीके से लिया गया कि उसे जो है सनम या खुदा की तरह कहा गया। और किसका प्रश्न है? आपके पास कोई प्रश्न था ना, वो लिखा हुआ, और 2 प्रश्न आपके पास वो आए हुए हैं ना। हाँ, ये गुरुजी जैसे आपने एक बार बताया था कि 64 डायमेंशन होती है ना, तो ये जैसे हम मोक्ष या परम निर्माण हो जाएगा, तो वो सारी डायमेंशन क्रॉस करके हो जाता है। परम निर्माण का मतलब ये कि सारी डायमेंशंस क्रॉस हो गई। हाँ जी। क्रॉस होने के बाद में भी ये रहेंगी, फिर ये आपकी लीला है। 64 डायमेंशन आप ही हो, आप ही 64 डायमेंशन क्रिएट कर रहे हो, आप ही ये सब जो है खेल रच रहे हो। आप ही शिव हो और आप ही नटराज हो, आपका ही नृत्य 64 डायमेंशन है। फिर जो है आपका ही नृत्य, आप ही नृत्यमय हो, सारे 64 डायमेंशन आप ही हो, सब आप ही बन रहे हो, आप ही हो रहे हो, सब हो रहा है, आप ही हो रहे हो, है ना। आप ही हो रहे हो मतलब ऐसे कहने का ढंग है, आप हो ही नहीं इसलिए आप हो रहे हो ना। आप रहोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आप नहीं होगा मतलब ये भाषा में तो आप सेपरेशन, आप मतलब सेपरेशन हो गया, है ना। भाषा तो बड़ी कमजोर है, भाषा में बात आ ही नहीं सकती, उल्टे सीधे प्रयास हैं, जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश है ना। वो बोलते हैं ना पेस्ट को वापस डाल के बता, तो वो वाली कोशिश जबरदस्ती चल रही है। नहीं, एक चीज दिमाग में आ रही थी, जैसे 64, तो ये हमने 64 ही कैसे, ये क्या है, कैसे है ये, जैसे कि एक के अंदर एक डब्बा या कैसे पैरेलल, ये चीजें मतलब दिमाग में ऐसे नहीं है। देखो सब पैरेलल है, क्योंकि सब अनंत है, सब असीम है। 64 के 64 डायमेंशन क्या है? अनंत है, असीम है, और सब बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। मतलब वो
वहाँ पे जो टाइम फैक्टर एक्चुअली जो है वो अंदर से पैदा होता है, एक्चुअली वो टाइम फैक्टर वहाँ पे नहीं होता है, वो एक रिलेटिव थिंग है। जब असीम है, अनंत है, निराकार है। निराकार मतलब क्या कहें, बात कुछ गड़बड़ा रही है ना। सब असीम है, अनंत है ना। उस परम निराकार में परम सृजन है, उस परम निराकार में परम सृजन है। अब 64 के 64 कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि इन्फिनिटी दो नहीं हो सकती, अनंतताएं दो नहीं हो सकती। तो ये 64 की 64 जो है बिल्कुल ऐसे ही है, पूरी अनंतता में फैली, मतलब ये कहीं खत्म नहीं होती हैं, ये कहीं इनका कोई और ना छोर है, आदि है ना अंत है। किसी भी डायमेंशन का ना आदि है ना अंत है, और ये सृजन बिल्कुल अनंत सृजन है। तो ये अनंत सृजन है, तो ये आपस में टकराते नहीं है क्या, क्योंकि दो अनंतताएं नहीं हो सकती, तो ये दिखते क्यों नहीं है। तो ये जो है, ये सारा रहस्य यहाँ पे छुपा हुआ है कि वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, उसमें जो वाइब्रेशंस है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें फ़र्क है, उसमें फ़र्क है। तो फ़र्क होने से उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं। तो डिफरेंट हो जाते हैं तो वो अलग किस्म का डायमेंशन हो जाता है, वो डायमेंशन थोड़ा अलग हो जाता है। अब वो जो है वो चौथा डायमेंशन है, पांचवा डायमेंशन है, छठवां डायमेंशन है, उसमें उतने किस्म की चीज़ें हो गई। तो वह जो है उसका क्रिएशन कुछ ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे को विजिबल नहीं है और टकराते नहीं है। अब इसमें हमारे पास एक उदाहरण बड़ा ज़बरदस्त है, सही हो गलत हो लेकिन काम करेगा, कि हमने फिल्मों में देखा है कि एक भूत खड़ा है और जो है एक कार जाती है और वो अपने उसको क्रॉस कर गई भूत को, और भूत को कुछ नहीं हुआ, न कार को नुकसान हुआ न भूत को नुकसान हुआ, न कार को नुकसान हुआ न भूत को नुकसान हुआ। तो वैसे ही जो है ऐसी चीजें हैं कि ये सब आपस में हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर 7 लोग नहीं बैठे हैं या 70 लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ पर जो है 70 लाख लोग नहीं बैठे हैं, 70 करोड़ नहीं, वो इनफाइनाइट है, अनंत है। तो वो जो है एक दूसरे को विजिबल नहीं है लेकिन अनंत है, सब जगह अनंत है। तो वो अनंतता तो कॉमन है, वो मेन प्लेटफॉर्म तो कॉमन है ना, प्लेटफॉर्म एक ही है। उसमें जो खेल है, लीला है, लीलाएं 64 किस्म की चल रही हैं। हायर वाले लोअर को देख सकते हैं, हायर वाले चाहे तो लोअर को, यदि लगातार देखते रहेंगे तो वो भी पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो मतलब जब वो चाहेंगे तब देख लेंगे। हाँ नहीं गुड, जैसे उनका जैसे यहाँ पर ये लीला चल रही खेल इस डायमेंशन में 3D तक है ना, सूक्ष्म, ये तो स्थूल, सॉरी हाँ। स्थूल जो है, अरे सब स्थूल ही है, वो किसी अलग किस्म का स्थूल, लेकिन स्थूल ही होगा ना, जो कुछ स्थूल ही। इसी तरह से चल रही लीला चल रही है, उसमें भी लीलाएं चल रही हैं, उसमें भी अलग अलग किस्म की लीलाएं चल रही हैं। लीलाएं सब जगह चलेंगी, वो तो 64 डायमेंशन मतलब 64 उसमें भी कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है कि अरे वहाँ की लीलाएं अपनी तरह की लीलाएं चल रही होंगी, वहाँ अलग किस्म की लीलाएं चल रही होंगी, है ना। लीला तो है ना, लीला तो अपरंपार है, लीलाएं वेराइटीज है। तो ये हम लोग ऐसे स्टेप वाइज जाते हैं या फिर डायरेक्ट ही है? वो तो भाई अपना अपना ढंग है, जिसको जैसे जाना है, कोई दिक्कत तो है नहीं। स्टेप वाइज जाओ, जिसकी मौज 100 जन्म लगाओ, हजार जन्म लगाओ, करोड़ जन्म लगाओ, खरब जन्म लगाओ, है ना, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ये शाश्वत लीला है, ये लीला तो कभी खत्म होगी नहीं। सेपरेशन को जब तक जीना है जीते रहो, है ना, सेपरेशन को जब तक जीना है जीते रहो, उसमें तो कोई वो है नहीं। तो अब सवाल ये है कि स्टेप बाई जाते हैं क्या? अरे स्टेप बाई क्या जाते हैं, हम वही कह रहे हैं कि आप हायर स्टेप में थे, वहां से यहाँ वापस आए हो, है ना, उच्च लोक में थे, ऊंचे डायमेंशन में, हायर डायमेंशन में थे, हायर डायमेंशन से नीचे डायमेंशन में आए हो। फिर से क्यों आए हो? कि अब जो है छलांग लेनी है, जंपिंग बोर्ड पे वापस है, जंपिंग बोर्ड है ना, जंपिंग बोर्ड में चल करके वो उस स्टेप तक पहुंच गए थे। अब बोले नहीं थोड़ा ज्यादा जोर लगा के ऐसा जंप मारेंगे कि सबके बाहर हो जाएंगे, वो वाली जो खाई है ना, वो पूरी उस खाई में गिर जाएंगे कि उसके बाद में कुछ बचेगा नहीं। स्प्रिंग बोर्ड जो डाइविंग बोर्ड होता है, हाँ, तो डाइविंग बोर्ड, हाँ। तो ये जो है इसलिए तो आए हो। आप थे कहाँ पर? थे तो उच्च लोक ने, उच्च लोक से ही तो आए हो। अब यहाँ करके फिर बोलोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमारे शिविर में भी क्या सज्जन आए थे, बोले बुराई क्या है फिर से जन्म लेने में। और वहां से तो वो ये करके आए थे कि अब जो है ये जन्म ले रहे हैं, इसके बाद में कोई जन्म मरण का चक्कर नहीं, पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। यहाँ करके फिर फंस गए। फिर हमको इंद्र की कथा कहनी पड़ती है कि श्राप लग गया इंद्र को। इतना बढ़िया हो तो श्राप दे दिया। किसने श्राप दिया? ऋषि ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि जा तू सुअर हो जा, जा तू
सुअर हो जा। अब वो जो गुस्सा शांत हो, तो महाराज कृपा करो, श्राप तो हो गया, कोई निदान का उपाय। तो ऋषि बोले कि अच्छा बेटा ऐसा है, श्राप तो दे दिया तुझे, लेकिन ऐसा ऐसा होगा, इस प्रकार का कुछ होगा, तो भाई तेरे देवता आएंगे और वो जो तुझे इस प्रकार का बाण मारेंगे, इस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे, तो तू मुक्त हो जाएगा। अब वो जो सुअर जो है पैदा हो गए सुअर के रूप में, है ना, और सुअर, हाँ, मन के भी आनंद ले। हाँ, और वो जो है सुअर कैसे हो गए, मस्त सुअर हो गए, उनकी है ना प्रेयसी भी हो गई, सुअरनी भी हो गई उनके साथ में, और 12 बच्चे भी पैदा हो गए, दर्जनभर बच्चे भी पैदा हो गए। और देवता आए, बाण चलाने लगे, तो वो क्या बोलता है सुअर, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हाँ? क्यों मुझे मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तो देवता कहते हैं अरे महाराज हम आपको मुक्त कराने आए हैं, आप फलाने हो ढिकाने हो, ऐसा है वैसा है। अरे भाड़ में गई तुम्हारी मुक्ति, मुझे कोई मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए, देखते नहीं मैं कितने मजे में हूँ, तुम्हें शर्म भी नहीं आती, मेरे 12 बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हैं? इतना बड़ा पाप कर रहे हो, और देखते नहीं मेरी प्यारी सी पत्नी बाजू में खड़ी है, हैं? और देखते नहीं मैं कितना मजे से स्वादिष्ट भोजन कर रहा हूँ और आनंद में हूँ, और तुम मुझे मुक्त कराने आए हो, तुम अपनी देखो, मुझे मुक्त कराने की जरूरत नहीं है। तब देख दूसरे देवता ने कहा अरे चक्कर में मत पड़ो, चुपचाप फटाफट बाण चलाओ, और बाण चलाया और मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद क्या हुआ इंद्र ने ठहाका लगाया, माया महाठगिनी, है ना। तो हमारे शिविर में भी आए हुए एक सज्जन क्या बोल रहे थे, अधर हमारे सामने नहीं बोलते थे, हाँ, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे साधकों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब एक व्यक्ति जो है, जो खुद की साधना जिसकी अपना कहीं अटक रही है, तो वो भी अपना एक ग्रुप और संघ बनाना चाहता है, दूसरों को अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है कि मेरे साथ आ जाओ, साधना करके हम उच्च लोक में जाएंगे, मुक्त होने की क्या जरूरत है, फिर से जन्म लेंगे, साधना चलनी चाहिए लेकिन फिर से जन्म भी होना चाहिए। तो वो जो दूसरे साधक है उनको भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये महापाप कहा गया है, दूसरे की साधना में बाधा डालना महापाप कहा गया है। तो वह महापाप की कोशिश में उलझे रहे, वह है ना, बहुत खतरनाक पाप करते रहे, वैसे वायरस डालते रहे। तो वो कि जो है वह भी अपना संग बनाते रहे कि जो है मुक्ति की क्या जरूरत है, अरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, या फलाना करेंगे या ढिकाना करेंगे और ऐसा करेंगे और ये करेंगे, है ना। तो अब जो है जन्म तो इसलिए लिया यहाँ पर कि जंपिंग बोर्ड पर अब थोड़ा ज्यादा जोर का प्रेशर बनाएंगे और ऐसा जंप लेंगे कि जो परिपूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे, है ना। आखिरी चला तो बात आई समझ में, सारे डायमेंशन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, एक दूसरे टकराते नहीं है। नागार्जुन की बात हमने कही थी, है ना। वो जो है नागार्जुन जो है बुद्ध परंपरा में हुए, बहुत बाद में हुए, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसमें वो एचओडी थे। किसके एचओडी थे? रसायन शास्त्र के, केमिस्ट्री के, है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बहुत बड़े रसायन शास्त्री थे। 90 साल की उम्र हो गई थी उनकी। और जो है वो सुनते थे फलाने को आत्मज्ञान हो गया, फलाना बुद्ध हो गया, फलाना केवल हो गया, यह हो गया। बोले इन सब को हो रहा है और मैं ऐसी पढ़ा हूँ, इतना विद्वान हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, और क्या गड़बड़ चल रही है ये। उन्होंने भी क्या किया, वो इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे करके वो भी भिक्षु हो गए, भिक्षु होकर चले गए नेपाल। नेपाल में वो नागार्जुन पर्वत अभी भी है वहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने साधना करी, उसका नाम नागार्जुन पर्वत है। और वहाँ पर जो उन्होंने साधना कर ली, तो वहाँ साधना की और सिद्ध अपना बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। उपलब्ध होने के बाद में वो आए, बहुत बहुत ऊंचाई पाई उन्होंने, क्योंकि थे बहुत सरल व्यक्ति, तो बहुत ऊंचाई मिली, बहुत ऊंचाई मिली। तो फिर उसके बाद में जो है उनके संबंध में हम ये बात कहते हैं, कहीं लिखी हुई आपको मिलेगी नहीं, इसकी कथा कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन ठीक है, वो हमें जो उसका बोध हुआ है, हमें पता चला है, तो हम अपनी बात कहते हैं कि वह जो है क्या करते थे कि चूंकि वो रसायन शास्त्री थे, तो वो अपना जो फ्रीक्वेंसी होती है ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, क्वांटम थ्योरी वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज कर दिया करते थे। कब? जब उच्च लोक के देवता के प्रार्थना करते थे, महाराज हमारे लोक में आकर हमें भी कृतार्थ करें, हमें भी प्रवचन करें, हमें भी मुक्ति का मार्ग बताएं, है ना, हम अनागामी हो गए हैं। या फिर कुछ ऐसे भी नीचे और नीचे वाले भी आते थे कि हमें वहीं से कुछ वो करें ताकि हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। वो कहते थे हाँ कौन से डायमेंशन से हो, फलाने से हो, ठीक है,
तुम्हारी क्या फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी, ठीक है चलो आते हैं। वो अपनी साधना में बैठेंगे, पूरी बॉडी की फ्रिक्वेंसी वो चेंज करते थे, कपड़े लत्तों तक की, अपने कमंडल तक की, है ना, उस ऊर्जा से वो चेंज करके और सबको कहाँ किस लेवल पे पहुंचा देते थे, उस डायमेंशन की फ्रिक्वेंसी जैसा कर लेते थे और वो वहाँ प्रकट हो गए, है ना। और वहाँ पहुंच करके वहाँ प्रवचन किया, सब किया, उनके साथ रहे, फिर विदा लेते थे, ठीक है देवताओं विदा लें हम, हाँ तो विदा लें, तो फिर साधना में बैठ गए, फ्रिक्वेंसी वापस धरती वाली कर ली, फिर वापस यहाँ आ गए, फिर अगले डायमेंशन में। बड़ी चमत्कारिक चीजें हैं, रही हैं ये ऐसी। अब चमत्कार क्या है, तो वो एक किस्म का बड़ा विज्ञान है ना। अब न समझ में आए तो चमत्कार है, समझ में आ जाए तो विज्ञान है कि? रथ वाली वही नागार्जुन है। हाँ वही नागार्जुन है जिसमें वो रथ वाली कथा है। हाँ तो गुरुजी ये जो इंद्र का बाण काम आएगा या जंपिंग बोर्ड? इंद्र के बाण के चक्कर में क्यों पड़े हो, है ना। इसीलिए तो बात चल रही ना। तो अब देखो बाण तो हम चला रहे हैं, बाण तो हमारी तरकश में खूब पड़े हैं, बाण तो हम बहुत चलाते हैं ना, हमारा काम ही है बाण चलाना, ठीक है ना। लेकिन जो है बाण चलाते वक्त जो है थोड़ा सा बोलते हैं फ्री विल है कि नहीं, हम जबरदस्ती वाला बाण नहीं चलाते ना, उससे हाँ फ्री विल है। देखो बाण छोड़ रहे हैं, अब वहां से कोई बोलता है नहीं नहीं मेरे 12 बच्चे हैं, इस पे दया नहीं आती, तो हम बोलते हमें पूरी दया आ रही है, बोलो तो हम नहीं चलाते। उस वक्त तो गुरु को भी पूरा बाण नहीं हम पुचकार लेते हैं, और पुचकार करके चला ही देना चाहिए। फ्री विल अपनी चाहिए, फ्री विल बहुत होगा। वही है ना, वही तो हम कह रहे हैं कि साधना में वही साधक हमारे पास ज्यादा आ पाते हैं, वही हमसे रेजोनेंस बिठा पाते हैं जिनकी फ्री विल क्या है अभी कि महापरिनिर्वाण, महापरम मुक्ति। तो फ्री विल बनी हुई है, जब उनकी बनाई हुई है तो हमारा बाण तो जाएगा ही जाएगा उसमें। ऊपर का जो तल है सबकॉन्शियस माइंड यदि कुछ बोल रहा है तो हम सबकॉन्शियस माइंड की तो थोड़ी ना सुनेंगे, हम तो उसकी बीइंग के अंदर की बीइंग की सुन रहे हैं ना। वहां से आवाज आ रही है कि हमें परम मुक्ति चाहिए, बाण चाहिए, तो वहां तो बाण ठोक ही देते हैं, हमारे बाण तो वहां पर चल ही रहे हैं, अंधाधुंध चल रहे हैं। गुरुदेव एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हम जानते हैं कि हम परमात्मा ही हैं, परमात्मा के अंग हैं, परमात्मा ही है, बट हमारे अंदर मैं और शरीर का बोध बहुत है। तो परमात्मा होने के बोध को प्रागड़ करने के लिए उसके क्या ऐसे लक्षण हैं जो हम अपने जीवन में डालें, अपनी साधना में उन्हें अपनाएं, जिससे हम जल्दी से उस सेपरेशन को भेद के परमात्मा हो सकें? हम परमात्मा हैं या हम समझ गए हैं, मान रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। हाँ वो तो अपना जो है मानना हो रहा है, क्योंकि परमात्मा एक कॉन्सेप्ट है अभी, है ना। जैसे पतंजलि भी जो कहते हैं कि ईश्वर एक उपाय है, ये बात हमें बड़ी प्यारी लगी। ईश्वर एक उपाय है, ईश्वर जैसा कुछ होता नहीं है, ईश्वर एक आए। तो हम तो अब सबको कहते हैं आत्मा एक उपाय है, परमात्मा एक उपाय है, शून्य एक उपाय है, निर्वाण एक उपाय है, सब उपाय ही उपाय है ना। सब कुछ उस मात्र उपाय ही है। तो वो जो मानने वाली बातें हैं वो चलो ठीक है, मानना जब वो बोलते हैं ना गणित में बोलते हैं कि मान लो कि x फलाना है ना, और y फलाना है, x की वैल्यू इतनी है और y की वैल्यू इतनी है, तो इसका ये कैसे क्या होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये मानने से अपना जो है गणित चल रहा है। तो अब ये जो है मेटा मैथमेटिक्स में भी चलो कुछ मानने से करते कि मन तो मन है, मन को उसको उलझा करके उसी के धागों में उलझा करके उसी से काट पीट कर उसको साफ करना है। तो इस प्रकार से सारी चीजें चल रही हैं। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं, अब ये लक्षण वगैरह के कौन से लक्षण हैं कि जिनके माध्यम से परमात्मा हुआ सके, कौन से लक्षणों से पहचाने, कौन से उससे क्या करें। अरे सीधी सीधी बात है कि बांटना सीखो, बांटना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। प्रेम बांटो, वही बात, वही जो शुरू में कही वही है कि बांटना सीखो, बांटो, प्रेम बांटो। बांटो क्या, क्रोध नहीं, प्रेम बांटो, है ना। बांटने वाली चीज प्रेम, मांगो मत, बांटो, प्रेम बांटो, प्यार बांटो, और बढ़ते जाओ, फैलते जाओ, बांटते जाओ, बाकी सारी चीजें, सारे गुण भाग उसमें सब बह जाएंगे, है ना। और साधना की सारी विधियां तो दी हुई हैं। अब किस लक्षणों के चक्कर में पड़े हो, छोटी छोटी चीजों के किससे चक्कर में पड़े हो। हमने तो अल्टीमेट जो हो सकता है सब अल्टीमेट जो है वो दे दिया है। हमने दिया है का मतलब हमने नहीं दिया है, आया है, हो रहा है, सब हो रहा है। हमने दिया नहीं, हमने का मतलब कोई है ये हम जैसा यहाँ कोई पे है नहीं, है ना। जैसे नागार्जुन बोलते हैं ना कि महाराज
आपका स्वागत स्वीकार है, लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है ही नहीं। हाँ, तो नागार्जुन जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो रथ जो है रथ जैसा है, लेकिन रथ जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। उसमें पहिए हैं, ये हैं, वो हैं, सब अलग कर दो तो रथ बचा कहाँ पर। तो ये ठीक है, ये हम दे रहे हैं, मतलब हम का मतलब कोई हम नहीं है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो सब अल्टीमेट तो उपलब्ध दिया जा चुका है। बस इसको जो है, हाँ, बस क्लिनजिंग करते चलो, सब क्लिनजिंग की विधियाँ दी हुई हैं, सब कुछ है। और यह जो उतर रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। सबसे मोटा वाला पाइप उतर के आ गया है ना। बहुत तेज फ्लो है ना, शानदार शावर है ना। ये धोते 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 सब पूरा ही धो देगा, पूरा ही गायब कर देगा। ऐसा पानी है जो सिर्फ अपना स्किन को नहीं धोता, वो जो नहाने आता है उसको पूरा ही धो के गायब कर देता है, पूरा ही डिजॉल्व कर देता है। तो वो चीज़ आ रही है, वो मोटा ऊपर का पाइप है, वो उसके गुणधर्म में आ रहा है, जा रहा है, उसका लाभ ले लो। अब पाइप आ गया है, पाइप लग गया है, तब इसका है ना, उससे धार तो वही आ रही है, धार तो वही वाली है ना। पाइप कोई भी हो, धार तो वाली है, और प्रेशर पूरा आ गया है, इसमें खड़े हो जाओ, नमक के पुतले घुल जाओगे। हाँ, हाँ, मतलब शुद्धि का मतलब ऐसी शुद्धि होगी कि पूरा नमक ही गायब हो जाएगा, नमक का पुतला पूरा गायब हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो घुल जाने दो, नहा लो, इसमें छुट्टी करो। लक्षण वगैरह क्या पहचानना, क्या करना, कौन सी ऐसा चीज है जो उसमें छुट्टी होगी, सब कुछ तो वहां पर उपलब्ध है। बांटना आया कि नहीं आया, लक्षण ये होना है ना। बट रहे हो कि नहीं बट रहे हो, कहीं पे अड़ तो नहीं रहे हो, है ना। डन।